So hey, and welcome back to the day two of our Q&A of Prime Mentoring Course 2026, whatever you call it. और अगेन से दिवाकर है हमारे साथ. होपफुली तुम लोगों ने कल सारे टेक्निकल रिलेटेड क्वेश्चंस जो थे तुम्हें समझ आ गई होगी. एंड आज की इस Q&A का इसकी शर्त ही ये है कि अगर तुमने वो फर्स्ट वाला Q&A नहीं देखा तो पहले जाके वो देखो, वरना इसमें तुम्हें कुछ भी समझ नहीं लगने वाली. ठीक है. सो होपफुली तुम लोगों ने कल वाला Q&A देखा होगा और तुम लोगों को अच्छे से समझ आई होगी. है चैट, जल्दी से बता दो मुझे, आई है कि नहीं समझ तुम लोगों को. क्वेश्चन अभी छोड़ो, मुझे सिर्फ ये बताओ कल की Q&A में चीज़ें तुम्हें क्लियर हुई हैं? नहीं हुई तो मैं अगेन से समझा दूंगा, कोई मसला ही नहीं है. और बाकी दिवाकर तू कैसा है, सुना क्या हाल है? बस मैं बढ़िया हूँ। अकेला हूँ। अभी सारे लोग बाहर गए हुए हैं, ये लोग लॉक करके चले गए, पता है। भाई मैं मैंने ऑर्डर मैंने तो रिसीव ये करने के सिंपल लिए बहुत बताया तकलीफ हुआ है हुई। ना कि अब से हम कंसिस्टेंट होंगे सब लोग. यस यस। ठीक है. हम्म। सो इन लोगों को जिस तरह की वैल्यू हम लोगों ने देनी है वो ये लोग खुद देख लेंगे. सो आज का हम सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट भी रखेंगे. तुम लोग हैंड रेस करना ताकि तुम्हें बोलने का मौका मिले. ठीक है. पहले से मैं बोल रहा हूँ अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग भी होपफुली ठीक ही होगे. सही है. डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करना कि हुरैरा भाई मेरा ये सवाल है एंड आई हैव दिस इशू, और मैंने कोर्स के बाद ये फेस किया है, कोर्स के बाद मैं ये फेस कर रहा हूँ. ओके. तो लेट्स गो हैंड रेस करना. अभी मैं पहले सबके हैंड रेस नीचे करूँगा, उसके बाद तुम लोग हैंड रेस करना. ठीक है. हाँ, अब हैंड रेस करो वन बाय वन सो आई कैन अनम्यूट. ओके, पूजा सबसे पहली आ रही है यहाँ पे. Again. हेलो। हाँ. यस यस पूजा, क्या हिसाब है भाई? हेलो। यस. हेलो. आवाज आ रहा है? आवाज आ आ रही रहा है? है आ रहा है आ रहा है. बताओ क्या इशू आ रहा है तुम्हें, और तुमने पहले ये बताओ कि हेलो। तुमने कोर्स पूरा देखा है एंड ट्रेडिंग स्टार्ट हाँ की जी, है. पूरा देखा है। ठीक है, तुमने ट्रेडिंग स्टार्ट की है. ट्रेडिंग स्टार्ट जी, ट्रेडिंग स्टार्ट 1 ईयर पहले ही कर दी थी। ठीक है, सही है. और क्या हिसाब है उसका, मतलब क्या इशू फेस कर रहे हो वो बताओ आप मुझे. इशू फेस ये है कि बाइनरी कर रही थी पहले, उससे कुछ बना नहीं अभी तक। हाँ. और मैं बाइनरी छोड़ना चाह रही हूँ, फॉरेक्स पे प्रॉपर आना चाह रही हूँ। ठीक है, इस चीज़ का जवाब हमने कल वाली Q&A में दिया था. तुम कल वाली Q&A में आई थी. जी। ठीक है, तो तुम्हें अपना जवाब मिला? नहीं। नहीं मिला. फॉरेक्स के लिए ये इशू है कि कैपिटल कैपिटल बहुत छोटा है। यार ऐसा नहीं है, मुझे हम्म। लगता है इवन बाइनरी के लिए भी 50 से 100 डॉलर तो चाहिए होता है ना तुम्हें ट्रेड करने के लिए. हाँ ऑब्वियसली $10 पे तुम ट्रेड कर सकते हो, $1 की भी ट्रेड ले सकते हो. बट द थिंग इज ट्रेड अगर तुम जेन्युइनली करना चाहते हो एटलीस्ट बाइनरी में भी तो $50 से 100 तुम्हें चाहिए चाहिए रहेगा. तो सेम गोज फॉर फॉरेक्स, यस। एटलीस्ट $100 तुम्हें चाहिए रहेगा फॉरेक्स के लिए. तो सेम चीज़ बढ़ जाती है. तो $100 पे फंडेड अकाउंट बाय कर लूँ? सॉरी. $100 पे फंडेड अकाउंट बाय कर लूँ, वो सही है? नहीं नहीं, फंडेड अकाउंट्स आर स्कैम, स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे लगता है. दिवाकर है यस, कि नहीं? बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है उसमें। लाइक जैसे ट्रेडर को ना सबसे पहले पीस ऑफ माइंड चाहिए रहता है, ठीक है। मतलब आपका दिमाग शांत होना पड़ता है। एज्यूम करो कि आपकी गलती नहीं है, लेकिन आपको लाइक लॉस फेस करना पड़ रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, वो उसके ब्रोकर की तरफ से स्लिपेज कर रहे हैं या फिर अननेसेसरीली आपको स्टॉप आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो साइकोलॉजी होगा ना वो ऐसे ही मेस्ड हो जाएगा, क्योंकि गलती तो आपकी थी ही नहीं, ना सेटअप की गलती थी ना किसकी थी, वो किसकी गलती थी, ब्रोकर की थी। अब उस केस में ना फिर आप लाइक इमोशन में आके रॉन्ग डिसीजन ले सकते हो। और तो जिनको नहीं पता फंडेड सेंस नहीं अकाउंट्स क्या लगता मेरे होते को तो हैं, कभी। जो भी बिगिनर देख रहा होगा वो बोल रहा होगा भाई फंडेड अकाउंट्स क्या होते हैं. तो फंडेड अकाउंट्स बेसिकली तुम $50 पे कोई $5,000 का अकाउंट या $10,000 का अकाउंट ले लेते हो. बेसिकली वो होता है डेमो अकाउंट ही है, लेकिन तुम्हें यस। उसके कुछ रूल्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं. तुम्हें उस तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है. तुम्हें हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस करना है अपने पैसे पे ट्रेड करो, सारी चीज़ें देखो. लोगों को लगता है कि यार इतना पैसा मैंने लॉस कर दिया, मैं फंडेड ट्राई कर लेता हूँ, और वो फंडेड पास भी कर लेते हैं और इन दी एंड उनको फिर अपना मिलता नहीं है, पे आउट नहीं मिलता. क्यों? क्योंकि उनके रूल्स ही इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि यार वो बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि यार कैसे.
सो बेसिकली व्हाट दे वांट, उनका कमाने का लाइक ये पे आउट्स वाले और फंडिंग वाले कमाते ही इस तरीके से हैं कि इनको फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें $50 देने पड़ेंगे, तुम हो इनकी इनकम सोर्स, तुम्हारे थ्रू ये कमाएंगे, अगर तुम इनको $50 दोगे तो ये कमा रहे हैं। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा तुम फंडिंग अकाउंट्स की तरफ जाओ, ठीक है। यस। एंड आपको एक्सट्रीमली डिसिप्लिन भी होना पड़ेगा उसके लिए ना, फंडेड अकाउंट्स के लिए। और इवन मैं खुद जानता हूँ ना फंडिंग, अच्छा तो फिर बाइनरी में ये वो उसका जवाब मैंने कल ही दिया था कि इफ़ तुम्हारा बाइनरी में वर्कआउट नहीं कर रहा तो ट्राई फॉरेक्स कुछ अरसे के लिए, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ हर एक चीज़ देखो क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, फिर उस रिजल्ट्स के हिसाब से आगे कंटिन्यू करो। और सेम अगर तुम फॉरेक्स कर रहे हो और तुम्हें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, बाइनरी ट्राई कर लो तुम, शायद हो सकता है तुम्हारे लिए वो वर्कआउट कर जाए। सो दैट्स हाउ इट गोज, ठीक है। बाइनरी में ट्राई किए पर उसमें भी नहीं बना कुछ। सॉरी। उसमें साइकोलॉजी ऐसी है कि मैं सेल्फ ट्रेड भी करती हूँ और सिग्नल भी फॉलो करती हूँ। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्नल फॉलो करना बंद कर दो ना। यस। फिर सेल्फ ट्रेड करती हूँ तो उसपे वो फोमो आता है कि लॉस कर दूंगी। खैर है, कर दो, कुछ सीखोगी तो सही, स्ट्रेट हाँ, बात फॉरवर्ड। ये है ना, आप लाइक कब तक डरते रहोगे? कभी ना कभी तो आपको उभर के आना पड़ेगा ना, एंड तभी यस, आप ट्रेडर बन पाओगे। मैंने ये सोचा था जब मैं स्टेज पे था ना जहाँ पे यस। मैं बिल्कुल कांपता था, खुद ट्रेड नहीं कर पाता था, हाथ पैर कांपते थे मेरे। मैंने तब सोचा था, मैंने कहा यार कभी ना कभी तो करना पड़ेगा ना, तो फिर क्यों मैं तो टाइम क्यों ना वेस्ट आप कर ही रहा कर ले। हूँ। लेट्स डू इट नाउ, कर लेते हैं, क्या ही चला जाएगा। अभी भी तो फिर अभी की तो मार्केट भी नहीं ना वैसी कि रिस्क कर पाए। हाँ, देखो जिगरा बड़ा करो, यू हैव टू समटाइम्स गैम्बल, तुम्हें गैम्बलर बनना पड़ता है ट्रेडर बनने से पहले। थोड़ी चीज़ को समझो, तो कल का आपके Q&As एडवाइस आके क्या देखो है कि उसको बाइनरी प्रॉपरली करूँ अभी? समझो। सॉरी। आपकी एडवाइस क्या है कि बाइनरी करूँ अभी, क्योंकि अभी ना $50 पड़े, सब लॉस कर दिया है बाइनरी में। फिर अगर इस तरह का माइंडसेट है कि यार बिल्कुल लास्ट अमाउंट पड़ी हुई है, देन टेक अ ब्रेक, एटलीस्ट 15 days का ब्रेक लो, अपनी वो सारी गलतियां देखो, किस वजह से बाइनरी में लॉस हुआ था, क्या हुआ था, क्या रीजंस थे, वो सारे रीजंस को इकट्ठा करो, अपने पास लिखो, और उन रीजंस को दोबारा रिपीट ना करने की कसम खाओ। और यस, वो दोबारा रिपीट होंगे, वो दोबारा रिपीट होंगे, लेकिन उसके बाद कैसे मैनेज करना है अपने आप को। कितना तुम, भी कंट्रोल नहीं होता। सॉरी, हाँ हाँ, बोलो कंट्रोल बोलो। कितना भी करे नहीं होता। लाइक एक दिन 2 दिन फिर तीसरे दिन अकाउंट वैसे हो जाता है। अगर यही कंट्रोल तो नहीं होता चीज़ तो है। फिर आप अपने आपके दुश्मन हो, इसके यस। अलावा हल कोई नहीं है भाई। कंट्रोल करना पड़ता है, अगर आप बोलो नहीं होता तो करना पड़ता है, मतलब अगर एक चीज़ नहीं हो रही तो उसको करनी पड़ती है ना भाई। ये तो नहीं बोल हम्म। सकते होता ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू मैंने पता कंट्रोल। है हार्डली कोई ट्रेडर को देखा होगा जो कि ना टेक्निकल्स पे बहुत टाइम से ट्रेड कर रहा है, एंड वो टेक्निकल्स पे स्ट्रगल कर रहा है। लाइक बिगिनर्स के भी टेक्निकल्स अच्छे होते हैं, नो डाउट, लेकिन जो प्रोफेशनल्स रहते हैं ना, वो भी कभी कभी स्ट्रगल करते हैं साइकोलॉजी की वजह से, कि अच्छा कर रहे एंड कंट्रोल लूज कर दिया। ये होता है। ऑब्वियसली फिर लेकिन उनको भी यही हम, यस। आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमंस, ठीक है। स्टॉप यस। एक्सपेक्टिंग कि यू आर अ रोबोट एंड यू डोंट हैव फीलिंग्स, यस। स्टॉप एक्सपेक्टिंग दैट और यस। तुम, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें तुम्हें फीलिंग्स ना आए, तुम्हें डर ना लगे, तुम में लालच ना आए, बट यू हैव टू कंट्रोल दोज फीलिंग्स। आफ्टर ऑल अगर तुम अपने आप के दुश्मन हो, देन तुम उन फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं करोगे, सही है। एंड दूसरी चीज़ ना, कि आपको ये चीज़ पता होनी पड़ेगी कि जी। हाउ बैड यू वांट इट, कि आपको कितना मन है ट्रेडर बनने का एंड प्रॉफिटेबल बनने का, ठीक है। अगर आप बहुत दिल से चाह रहे हो कि मैं प्रॉफिटेबल बनूं, तो आप वो गलती बार बार नहीं दोहराओगे। आप सोचोगे कि यस, ये गलत चीज़ है जो मैं फॉलो कर रही हूँ ना, तो इस चीज़ को मुझे वो करना है, इम्प्रूव करनी है। तो नेक्स्ट टाइम से आप खुद से लाइक बेटर होते जाओगे। यार 1% बेटर एवरी सिंगल डे हमारा रूल यस। है, ठीक है। हर यस। कामयाब बंदे का ये रूल है कि एटलीस्ट एक पिछले दिन से ना 1% बेटर मैं होता रहूँ। तो सिर्फ 100 दिन लगने और 100% बेटर हो जाऊंगा मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये हमारे एक रूल होता है कि पिछले दिन से हमने 1% बेटर होना है। स्लो प्रोसेस है, थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारे लॉसेस कट आउट हो जाएंगे इफ़ यू स्टार्ट टू मेक योर सेल्फ बेटर। अपने आप को, अपने माइंड को इस तरह बना लो, माइंड को शार्प बना लो। यू हैव टू मेक, देखो अपने माइंड को ना तुमने अपनी साइड पे लाना होता है, इसके अलावा कोई चांस नहीं है। जैसे तुम्हारा माइंड तुम्हें बोल रहा है कि नहीं होता कंट्रोल, तो नहीं होगा कंट्रोल। मेरा माइंड मुझे बोलता है होता है कंट्रोल,
तो होता है कंट्रोल। यू गेट इट? ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज ही यही है कि कभी कभी हो आपको जाता है, लेकिन कभी कभी ना जब सेटअप पे बैठ के नजर आता है कि मार्केट नहीं वर्क करी, तभी देन भी ये करना होता सिंपल है। आपकी गलती है ब्रो, देन ये सिंपल आपकी गलती है। यू हैव टू समटाइम्स से नो। देखो कामयाब होने के लिए ना, अगर तुम्हारे दोस्त खराब है ना, तो तुम्हें कभी कभार अपने दोस्तों को भी ना बोलनी पड़ती है। डू यू हम्म, अंडरस्टैंड दैट कि तुम्हें अपने दोस्तों को जी। बोलना पड़ता है, नो सॉरी मैं नहीं आ सकता आपके साथ बाहर, सॉरी मैं नहीं जा सकता आपके साथ बाहर, सॉरी मैं नशा हम्म, नहीं कर सकता, सॉरी मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। यू हैव टू से नो। सो सेम मार्केट को भी तुम्हें कभी कभार नो बोलना पड़ता है कि ओके सही है ठीक है मैं उठ रहा हूँ। इतना मुश्किल नहीं है टेबल से उठना, इतना मुश्किल नहीं है। दोस्तों को मना करना भी तो कंट्रोल ही है ना एक हाँ तरीके से, हाँ। क्योंकि आपको तो मन कर रहा होता है जाने जाके एंजॉय करने का। ठीक है आपको समझ आ गई। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड टाइम वेस्ट किए बगैर। ठीक है मैं दूसरा क्वेश्चन उठाता हूँ। हालिम। यस। कोई क्वेश्चन नहीं है सर, कैसे हैं आप? कैसे हैं सर आप? आपने शुरू में बता दिया था कि आप ठीक हैं, लेकिन वैसे भी सर मेरे पेपर कोई चल रहे हैं, क्वेश्चन मेरे पूछो, पास कोई कोई क्वेश्चन क्वेश्चन पूछो, नहीं है। मजाक के अलावा कोई सी क्वेश्चन पूछो। अच्छा, आप बस एक क्वेश्चन आपसे मैंने सही पूछा था, वो फिर से पूछ लेती हूँ मैं। ये पढ़ाई ट्रेडिंग की जितनी आसान क्यों नहीं हो जाती? पढ़ाई रैम यार, यार देखो मैंने मेरा थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है पढ़ाई को लेके। पढ़ाई मुझे लगता था बता पढ़ाई दें बिल्कुल आपके नया वेस्ट है। पर्सपेक्टिव दे। ठीक है लेकिन सच बताऊँ ना, तो अगर मैं यूनिवर्सिटी जाता, यूनिवर्सिटी में गया होता और मैंने यूनिवर्सिटी में धक्के खाए होते लोगों से, मारे खाई होती मैंने, अगर यूनिवर्सिटी के चक्रों में मैं पढ़ा होता, तो आज मतलब एट सच ए यंग एज मुझे पैसों के मामले में इतनी बड़ी ढज़े नहीं लगती जो कि मुझे लगी हैं, या दोस्तों से जो मैंने मारे खाई हैं ये मुझे इतनी नहीं लगती। ठीक है वो एक छोटे स्केल पे मैं कर लेता लॉस, छोटे स्केल पे लॉसेज होते, धक्के खाता, समझ आ जाती और फ्यूचर में मेरे लिए आसानी होती। तो यूनिवर्सिटी जो है मुझे लगता है इस पॉइंट में बहुत ज़्यादा अच्छी है कि तुम्हें दुनियावी चीज़ें सिखा देती है। यूनिवर्सिटी का फ्रेंड सर्कल तुम्हें ये बता देता है कि वो सिर्फ तुम्हारी यूनिवर्सिटी तक दोस्त हैं, सही है, उस यूनिवर्सिटी के बाहर तुम्हारे वो दोस्त नहीं है। तो इस टाइप की चीज़ें जो कि मुझे पता थी लेकिन वो प्रैक्टिकली सीखनी पड़ती हैं, जब तक धोखे नहीं मिलते तब तक तुम्हें वो चीज़ समझ नहीं आती। तो दैट्स वाई आई से कि एजुकेशनल सिस्टम में ये चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी है। लेकिन जो पढ़ाई का सिस्टम है ना, बेसिकली रट्टा। ऑब्वियसली पढ़ाई इतनी ज़्यादा मुश्किल है कि तुम्हारा ब्रेन एकदम चूस लेती है। एंड मैं उस बंदे से कंप्लेन कर ही नहीं सकता अगर वो बोलता है भाई मैं 8 घंटे यूनिवर्सिटी में टाइम स्पेंड करके आया हूँ या कॉलेज में टाइम स्पेंड करके आया हूँ, अब मेरे से नहीं होता। बिकॉज ऑब्वियसली 8 घंटे यू हैव टू सिट इन अ प्लेस लाइक दिस और पक पक सुननी है दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन। ठीक है मुझे सिर्फ अपनी नहीं पढ़ाई मतलब, में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट अच्छा लगता था, उसमें मैं बहुत ज़्यादा उछल के हाँ टीचर मैं बताता हूँ वो, क्योंकि बिजनेस रिलेटेड थी तो मुझे वहीं से पता लग रहा था कि यार मेरा इसी में इंटरेस्ट है। सो उसके अलावा जितना भी बुलशिट था बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था मुझे उसके अंदर। तो यही सीन है। और पढ़ाई में मुझे याद है कंप्यूटर लैब में लेके जाके ना, हमें उस टाइम पे जब एआई आने लगा था, सही है, हमें पता नहीं क्या सिखा रहे थे, माउस के बारे में बता रहे थे कि भेंटचोद माउस काम कैसे करता है। हम्म, सो नहीं मतलब जिस तरह आप इतनी आसानी से ट्रेडिंग सिखा देते हैं, अगर टीचर्स हमें इतनी आसानी से पढ़ाई सिखा दें तो हमारी बाहर जिंदगी मुल्कों में में कितना चलता है सुकून बॉस, हो जाए। बाहर मुल्कों में फाइनेंशियल एजुकेशन चलती है। ये फाइनेंशियल एजुकेशन है, लोगों ने इसको सट्टा समझा हुआ है, लोगों ने इसको पता नहीं क्या समझा हुआ है, लेकिन बेसिकली फाइनेंशियल एजुकेशन है। चलो बाइनरी गलत है, चलो फॉरेक्स भी गलत है, एटलीस्ट बिटकॉइन है, बिटकॉइन तो तुम खरीद सकते हो ना, बिटकॉइन स्पॉट है, स्पॉट ट्रेडिंग तो हलाल हराम में इतना डाल दिया, इतना उलझा दिया है कि हम लोग नहीं कर पाए कुछ भी। सो नहीं बेसिक मतलब ट्रेडिंग ना सिखाएं आपकी तरह तमीज से पढ़ाना, तो मतलब पढ़ाने के लिए भी तो आसानी से, जैसे नहीं, कोर्स आपका इस चीज़ ट्रेडिंग का है, सीख जवाब के है, बंदा सब कुछ सीख इस चीज़ का जवाब है मेरे पास। ठीक है फर्स्ट ऑफ दे। ऑल टीचर्स आर नॉट पेड इनफ। ठीक है बेचारों को इतना पे या नहीं दैट किया मेक जाता सेंस। कि उनको हम जैसे लड़कों की बकवासें सुननी पड़ी पूरा पूरा दिन। ठीक है ना। और मैं अगर यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं अपने शौक से बैठा हूँ,
मुझे अक्सर लोग बोलते हैं भाई आपकी एकेडमी है, मैंने कहा मैं ये चुतिया पे नहीं करता कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, या अगर मैं आता भी हूँ मैं अपनी मर्ज़ी से आता हूँ। कभी कभार मेरा दिल नहीं करता बताने का कि भाई आज सेशन नहीं है, तो मैं बताता भी नहीं हूँ। सही है, मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ, मैं आता हूँ शुगल मेले में सब कुछ करता हूँ एंड जनरली पुटिंग इन वर्क टुवर्ड्स यू गाइस के मतलब हाँ दिल कर रहा है, एनर्जी है, आओ आगे मैं तुम्हें एनर्जी दूँ, आगे मैं तुम लोगों को सिखाऊँ। तो दिस इज़ माई पैशन, आई लव टीचिंग, आई लव मेंटोरिंग, आई लव लीडिंग। तो ये एक सिंपल है इस। और मैंने कुछ टीचर्स का मैं नाम भी लूँगा, सर अरशद थे हमारे पास कॉलेज में, ठीक है, अगर वो शायद ये देख रहे हो। ही वॉज द गाय जिनको इतने पैशनेट थे वो सिखाने में, इंग्लिश सब्जेक्ट था उनका, और वो इस वे में सिखाते थे। अगर कोई इंग्लिश में ना अक्सर वो एक स्टोरी होती थी, फिर उसके बाद एंड पे सारी चीज़ें होती थी, तो वो स्टोरी इतने मज़े में सुनाते थे, मैं वेट कर रहा होता था कि यार ये सर आए और मैं वो स्टोरी सुनूं। इतना एग्जाम्पलें देते थे, ऑफ टॉपिक भी चले जाते थे, 100 चीज़ों की एग्जाम्पलें देते। तो ऐसे टीचर्स बड़े हैं, ठीक है, ऐसे टीचर्स हैं, लेकिन वो 1% में किधर है, है बहुत 1%। किधर है? नज़र नहीं आते, बहुत कम होते हैं ऐसे टीचर्स, ठीक है। वो बहुत टीचिंग कम को ऐसे होते हैं, पैशन सही बात लेते है। हैं। हाँ टीचिंग पैशन से होती है भाई, ठीक है। चलो अब चुप करो। शादाब चौधरी, यस इफ़ यू हैव क्वेश्चंस तो ही हैंड रेज करो सभी। मैं सबके एक बार हैंड नीचे कर रहा हूँ ताकि तुम में जेनवनली जिनके क्वेश्चंस हैं वो अपने हैंड रेज करें, ठीक है। हैंड रेज कर लो इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन, पूछो भाई, पूछो भाई। अच्छा MAFSK जी, पूछो भाई, लेट्स गो। यस क्या हाल है वगैरह भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। पूछो सवाल, पूछो। ऐसे कुछ पूछना तो नहीं था, लेकिन मनी मैनेजमेंट के बारे में पूछना था, साइकोलॉजी के बारे में। क्या पूछना था? अब मेरा हर दफा अकाउंट बढ़ता है, अभी इस दफा $10,000 है, तो इस पे आप क्या कहते हो कि किस तरह चलूं? $10,000 है? हाँ जी। नहीं तू पागल है, इतना ज़्यादा तूने ब्रोकर में रखे हुए हैं? ब्रोकर में रखे हुए नहीं हैं नहीं, जिसमें बाइनेंस में पड़े हुए हैं अभी। इतने ज़्यादा बाइनेंस में भी नहीं रख। टोटल तेरा लॉस कितना है? 6,500। $6,500 लॉस है तेरा, ठीक है। तेरे पास कैपिटल $10,000 का पड़ा है, सही है। मैं होता जी तेरी जगह मैं क्या करता, मैं जनरल तुझे बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उठा लेता ना इसमें से सिर्फ और सिर्फ $2,000। मैं $2,000 पे ट्रेड करता, जो मेरा प्रॉपर अमाउंट होता है जिस पे मैं ट्रेड करता, ठीक है। जी फर्स्ट मैं ट्राई करता कि मैं ये $6,500 का लॉस रिकवर करूँ और $5,000-7,000 तक का प्रॉफिट करके मैं साइड हूँ। तू बाइनरी करता है या फॉरेक्स करता है? बाइनरी। ठीक है, बाइनरी करता है, तो इसके लिए तो तुझे बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी। $2,000 उठाता, बाकी सारे ना मैं कैश करवा के अपनी अम्मी को दे देता कि अम्मी ये आप संभालो, अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मुझे देना, वो भी थोड़ा सा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी मेरे पास बैकअप पे पड़ा होता ताकि मेरे लिए मुश्किल हो डिपॉजिट करना। याद रखना भाई, ये मैं प्रॉपर ब्रोकर्स की मैनिपुलेशन, अपनी साइकोलॉजी, इमोशंस, हर एक चीज़ को डिस्कस करके ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ। मैं कोई गवार नहीं बैठा हुआ यहाँ पे, एम ही आके तुझे मैं कोई मशवरा नहीं दे रहा। ये सारी चीज़ें मैं कर जी चुका हूँ, ठीक है। अगर तू जी इसके खिलाफ जाएगा तो तू बढ़ेगा और तू रो रो के आगे मेरे पास आएगा, लेकिन तब कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि मैं तो अपनी जेब से पैसे देने से रहा भाई। मैं तो नहीं दूंगा कभी भी, मैं तो किसी को भी नहीं दूँ, सही है। $100 भी ना दूँ मैं किसी को। DMs भरे पड़े होते हैं मेरे इस तरह के लड़कों से। सो द थिंग इज़, उस $2,000 पे मैं फिर ट्रेड करूँगा और उस 2,000 को मैं कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा बहुत रिस्क करूँ और जितना मैं प्रॉफिट बनाता हूँ उसको कंपाउंड करूँ एंड स्लो प्रोसेस के थ्रू लेके जाऊँ, ठीक है। फर्स्ट 15 डेज़ या 30 डेज़ में, डिपेंड हाउ अग्रेसिवली यू ट्रेड, $100 पे भी अगर मैं ट्रेड करूँ ना, तो ईजीली दिन का ना $2,000 पे मैं $1,000 गेन कर सकता हूँ बाइनरी के अंदर, सही है भाई। सीरियसली, अगर 3 हफ्ते होते हैं, 3 हफ्तों में सिर्फ तुझे हर हफ्ते 2-2 दिन ट्रेडिंग डेज मिलते हैं, ठीक है। तो उसमें से जी। इजीली तू 3 हफ्तों के अंदर अपना ये सारा लॉस रिकवर कर सकता है, ओनली इफ यू हैव 3 हफ्तों में? क्या 3 हफ्तों में? इजीली रिकवर कर सकता है, इजीली रिकवर कर सकता है, और लेकिन तुझे सब्र वगैरह कर। भाई, ये टेक्निकल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? टेक्निकल को इस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं कि भाई अगर तू $1,000 है, मतलब तेरे पास $2,000 है और तू बोलता है $1,000 मेरा आज का रिस्क है, 101 करूंगा मैं, ठीक है। 101 जी ईजी हो जाएगा, 101 इज नथिंग इन बाइनरी, बहुत ईजी है, ठीक है। लेकिन वो जी जो कहते हैं ना 10% इन बाइनरी, वो तो बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि $10,000 पे बंदा 10% गेन करे। ब्रोकर के अंदर कभी भी इतना पैसा नहीं रखे बंदा। ये नहीं कि ब्रोकर स्कैम कर जाएगा या ब्रोकर स्कैम है, ब्रोकर बिल्कुल भी स्कैम नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। लेकिन जो चीज़ है ना,
द हाउस ऑलवेज विंस। जी सही जी है, जी। द हाउस हाँ ऑलवेज जी। विंस। तो वो ब्रोकर कुछ पढ़ के ही वहां ब्रोकर बना है, ठीक है, कुछ पढ़ के ही वो इतना मशहूर हुआ है। तो अच्छा, कुछ होती हैं हो रहा है ना भाई। गेम्स होती हैं, हाँ। जी, ये आजकल एक नया वो आया है, ट्रेडो एक्स, आपने नाम सुना होगा। नहीं नहीं सुना? नहीं अच्छा, और ये कोटेक्स भागेगा तो नहीं ना, ये जरा कंफर्म करा दे। नहीं यार, आई डोंट थिंक सो। मुझे, लेकिन मैं भाई ओनर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, ठीक है। बाइनेंस की गारंटी ले सकता है तू? बाइनेंस भागेगा? हाँ हाँ, मैं ले सकता हूँ, आप ले सकते हो कोटेक्स की। बाइनेंस की तू गारंटी ले सकता है? हाँ ठीक है, किस चीज, किस बेस पे गारंटी ले सकता है? भाई, वो सारे मुल्कों में ज्यादातर के सारे लीगल हो मुल्कों गया में है, अभी चल, पाकिस्तान में किस भी बेस पे? तैयारी बाइनेंस कर तुझे रहे हैं पता है कि सऊदी अरब में बैन है? नहीं, इस तरह तू तो सऊदी कोटेक्स भी गया है? सारी तू सऊदी गया है? हाँ मैं गया हूँ, लेकिन इस तरह तो ये बाइनेंस कभी कोटेक्स चेक भी है किए? जो वहां पे सारे बाइनेंस नहीं यूरोपियन चलता वहां कंट्रीज पे। में बैन है। सॉरी, बाइनेंस, कोटेक्स, एक्सनेस भी बैन है। हाँ, तो इस तरह तो कोटेक्स भी वहां पे बैन है सारी हाँ, यूरोपियन तो वही कंट्रीज बोल रहा में। है ना, तू इस बात पे कर रहा है कि यार सारी कंट्रीज में चलता है, तो गारंटी किसी भी ब्रोकर की मैं नहीं ले सकता। गारंटी, तेरी गारंटी ले सकता है कोई, लेकिन ये है कि हाँ, ऑफ कोर्स भागेगा उस लिहाज से नहीं कभी भी। और लेकिन हाँ, मैनिपुलेशन बढ़ सकती है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, तो मतलब उसका कैपिटल में जब होगा अकाउंट में, तो वो बैन तो नहीं करेगा ना? क्या क्या मतलब कैपिटल होगा तो बैन? मतलब अकाउंट में अगर हमारा बड़ा कैपिटल हो तो वो बैन तो नहीं करेगा ना, नहीं विदाउट एनी रीजन? नहीं, विदाउट एनी रीजन कभी भी नहीं करेगा भाई। मैं अच्छा। पर्सनली अपनी आइडेंटिटी के बिना भी अकाउंट्स बनाता रहता था, कभी भी बैन नहीं हुआ। बड़े बड़े अकाउंट्स पे ट्रेड किया मैंने, उनको पता भी नहीं होता था क्या हो रहा है, हाँ जी हाँ जी। ठीक है। तो वो चीज़ कुछ भी नहीं होता। बहुत, मैं, मेरे थैंक लिए तो बहुत ट्रस्टेड है यार, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई भी बस ब्रोकर मेरे ऐसा यही। स्कैम नहीं करता। एक्सेस है, एक्सएम है, बाइनरी का कोटेक्स है, कोई भी ब्रोकर स्कैम नहीं करता। मुझे लगता है जी कि जी, हाँ, बस ये सिर्फ जो मेरे छोटे, यही। बिल्कुल ही छोटे लेवल पे जो 10-20 डॉलर लेके बैठे होते हैं ना, वो ना भाई ब्रोकर स्कैम तो नहीं करेगा, वो ये सवाल पूछते हैं मुझसे अक्सर, ब्रोकर पैसे लेके भागेगा तो नहीं? कितने पैसे हैं आपके पास? भाई $30 डिपॉजिट करने। मैंने कहा माधर चोद, इतना चूतिया ब्रोकर तेरे $30 लेके भागेगा, बैठ चोद यार, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हाँ, इसके चलो अलावा कोई राना भाई, क्वेश्चन है? थैंक यू, मेरे यही क्वेश्चंस थे बस। ठीक है। और बाकी गारंटी की बात है तो कहने को तो मैं भी गारंटी ले लूँ भाई, कौन सा तू मुझे पकड़ने हम्म। आएगा फिर? है बाइनेंस अगर भाग गया, मैं कौन सा तुझे पकड़ने आऊँगा? ठीक है। हाँ, ये बात सेम भी इस है। तरह गारंटी, गारंटी इन अ सेंस भाई, मेरा मेरा ट्रस्टेड है, एक्सनेस मेरा ट्रस्टेड है, एक्सएम भी ट्रस्टेड है, सही है, कोटेक्स भी ट्रस्टेड है, और बाकी ये ब्रोकर्स मैंने ट्रेड और किए मेरा हैं भाई एक बड़ा। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाँ मुट मारना कैसे छोड़ेंगे? यार देखो, मैं, इट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन, जेन्युइनली वेरी सीरियस क्वेश्चन, ठीक है। यस यस। ठुम मारना कैसे छोड़े, ठुम बोलेंगे इसको हम लोग, ठीक है। हाँ अच्छा, ठुम सही है। मारना कैसे छोड़े? पहली चीज, शादी, ठीक है। वो नहीं करके थे। कोई भी नहीं करके देगा, ठीक है। तेरे जैसे नल्ले को कोई भी अपनी बेटी नहीं देगा। सही है। सुन आपकी मेरी क्यों बात, नहीं हुई? तेरे जैसे नल्ले को जिसका $6000 कोटेक्स में लॉस होना, उसको कोई भी नहीं देगा, ठीक है, अपनी बेटी। और तेरी तेरी बंदी की गारंटी, तेरी बंदी की गारंटी है कि वो भागेगी नहीं। सुन मेरी बात, तेरी बंदी की गारंटी है कि जब उसके सामने मैं BMW में आऊं तो वो मेरे पास भागती भागती नहीं आएगी। यार छोड़ छोड़, मजाक मजाक के अलावा देखो, इट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे भाई, मेरी बात सुन, तुझे ना जी ओपन माइंड के साथ ये चीज़ सोचनी है कि तू जी एक मर्द है, ठीक है, तेरे में हवस भरी हुई है, ठीक है, तेरे में हवस है। अगर तू मर्द है तो तुझे हवस चढ़ेगी, ठीक है ना भाई? जी जी। तो मैं पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ। नहीं, तू ठुम छोड़ के क्या कर लेगा? तुझे क्या लगता है ठुम छोड़ के क्या हो जाएगा? वैसे ही बस करने का नहीं दिल कर रहा, लेकिन नहीं, अब अच्छा क्या हाँ करें, चलो, देखो मजबूरी। मैं बताता हूँ, जो गिल्ट होता है ना, ये करके उसके बाद बैठने का, दैट्स हाँ बियॉन्ड लेवल हाँ, ये तुझे वाला। कुछ भी छोड़ने के लिए। लेकिन ब्रो देखो, ये तो तब अगर तू हफ्ते में भैंचो लगा हुआ है पागलों की तरह, ठीक है। देखो, ओपन माइंड के साथ सारे सुनना, मैं कैंसिल नहीं होना चाहता, ठीक है, और ना ही मैं कोई चीज़ प्रमोट कर रहा हूँ, बट मैं जेन्युइन सच बोल रहा हूँ। सो देखो, तू जी मर्द है, तुझे होगा, तुझे ये, और आजकल के दौर में
इससे बचना हद से ज़्यादा मुश्किल है। बिकॉज यू ओपन इंस्टाग्राम ना भाई, सबसे पहली चीज़ क्या आएगी, ठीक है, एक लड़की ट्वर्क करते हुए तेरे सामने। सो पहली चीज़, इंस्टाग्राम पे जिस तरह जितनी भी इस टाइप की फीड्स आती हैं ना, उसको नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड करता जाएं, तेरी फीड साफ़ हो जाएगी। दैट्स हाउ आई क्लीन माई फीड। ठीक है, मेरे सामने आती थी इस तरह की चीज़ें, मैं उनको क्लीन कर देता था, और मैं जो भी ये एंड्रू टेट की पोस्टें होती थी उन पे इंटरेस्टेड कर देता था, तो मेरे सामने एटलीस्ट मेरा फोकस एटलीस्ट इतना ज़्यादा मुझे वो नहीं होता था। ठीक है, तो होता असल में क्या है, मैं उस दिन एक रील देख रहा था, पता नहीं मीम थी वो, और नीचे किसी ने गिफ कमेंट किया हुआ था, एक बंदा एक ट्रक पर होता है तो दूसरे ट्रक पर छलांग मारने लगता है ना, तो जिस ट्रक पर होता है उसको इंस्टाग्राम का नाम दिया होता है और दूसरे ट्रक को ना क्रोम का नाम दिया होता है। ठीक है, तो हाँ हाँ इंस्टाग्राम से क्रोम पे छलांग मारते हो। सो ऑब्वियसली ठीक है, पहले तो शादी कर लो, अगर शादी नहीं हो सकती तो इसको जितना हो सकता है कम करो। जी। कम नहीं करो भाई, मतलब कम करो, थोड़ा करो, थोड़ा करो, आहिस्ता ओके, हाँ आहिस्ता ये समझ गया। आदत तेरी वैसी खत्म हो जाएगी। ठीक है, और इसको कंट्रोल करना वो तेरी शादी के बाद ही होगा। ठीक है, सही है, जी जी। या तो अपना कटवा दे, ये एक हल है, और या तो शादी कर ले। ठीक है, दो हल है इसके। ओके ऐसे में क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कि अल्लाह ने सिंपल तुम्हें बताया हुआ है ना कि यार तुमने यंग एज में तुम्हें होता है, प्यूबर्टी के बाद तुम शादी करो भाई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हाँ हमारा निज़ाम इतना गंदा है ना कि जब तक लड़का सक्सेसफुल ना हो या प्रॉपर उसको कुछ बिल्ड ना किया, वो लाइक एक 20 साल के लड़के से वो एक्सपेक्ट करते हैं जो कि एक 40 साल का बाप उसका नहीं कर पाया। ठीक है, वो चाहता है कि वो करे। सो इस पे हम रो नहीं सकते, क्या बोले, जो है वो है, सही है। सो पैसा कमा भाई, इस पे रो नहीं। ठीक है, कि कोई जी। शादी नहीं करके दे रहा, पैसा कमा, अपनी पसंद की लड़की घर लेकर आ, और बहन चो टपाटप कर। शुरू हो जा फिर तू। ठीक है ना, सही है। ओ यार, ऑफ ओके। टॉपिक जा रहे हैं, टेक्निकल्स पूछो, लगता है तुम सबके टेक्निकल्स मुक चुके हैं। मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, तुम लोग फजूल बकवासी किए जा रहे हो। लक्ष्मण, सॉरी दिवाकर, हेलो। अब हम सीरियस क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पे अपने चैट में लिख के भेजो जल्दी से, है ना दिवाकर? यस। आपकी ज़िंदगी का वो कौन सा एक डिसीजन था जिसके सबसे पहले आपको डर लगा लेकिन आगे चलकर वही आपकी सबसे बड़ी सक्सेस बनी? दिवाकर, मैं चाहता हूँ तू ये चीज़ आंसर कर, क्या 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 था था? क्वेश्चन? हम्म, क्वेश्चन क्या था? तेरी ज़िंदगी में क्या ऐसी चीज़ थी जो कि उस वक्त तुझे बहुत ज़्यादा डर लगा उस डिसीजन को लेते हुए, लेकिन आगे चल के वो तेरी सक्सेस का सबसे बड़ा राज बना? मेरा अगर बोलोगे तो ब्रेकअप। ओ, हर लड़के का ही 4 years तकरीबन का होता था, है वैसे। बट मूव ऑन करो क्या भाई, मूव ऑन फ्रॉम दैट हो चुका बिच हूँ। ब्रो। जो तुम्हें लगता है शी इज वेरी स्पेशल, शी इज नॉट ब्रो। वो उस अगली यस। एस बिच से तुम साइड पे आओ और असली दुनिया देखो, मेक सम मनी, और उसके बाद तुम्हें जाके पता लगेगा। एंड लाइक मेरा हाँ, कैसा था ना कि मैंने और ट्रेडिंग स्टार्ट किया। सीधी सी बात, और एंड इफ यू कैंट, यू आर गे। हाँ दिवाकर। यस, तो जैसे मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया ना, एंड स्टार्टिंग में मेरा अच्छा होने लगा था, लेकिन वी वर टुगेदर एंड हम लोग साथ में ही थे। कॉलेज जहाँ पे था ना मेरा, तो उसके बाद पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, मेरे को ये करना है वो करना है, फ्यूचर में इसके बारे में सोचना है ये वो। तो उस प्रेशर की वजह से बहुत लंबे टाइम तक लाइक मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। एंड मुझे पता था कि लाइक मैं कर सकता हूँ ट्रेडिंग, ठीक है, मेरे टेक्निकल स्टार्टिंग से ही अच्छे थे, एंड मैं बहुत टाइम भी देता था, लेकिन मेरे पास वो जो प्रेशर रहता था ना, उसकी वजह से मैं हमेशा लाइक साइकोलॉजिकली वो करता था, बैटल करते रहता था, ठीक है, खुद से ही। एंड जैसे ही हमारा ब्रेकअप हुआ, एंड उसी लाइक 1 to 2 months के अंदर सारा चीज़ चेंज किया। मीन्स अपने आप लाइक सारी चीज़ खुद से ही चेंज होने लगे, मुझे रिजल्ट्स मिलने लगे, सारा चीज़। फिर मुझे लगा कि हाँ ठीक है यार, कुछ यार, गया तो कुछ आया मैं भी। सिंपल ये बहुत बात बोलूँगा ना कि मेरे मेंटोर्स ने भी मुझे यही सिखाया। ठीक है, यू कैन नॉट अफोर्ड अ गर्लफ्रेंड एट दिस स्टेज। यस ठीक है, यस यस। अगर तो तुम जब पैसा कमा लोगे ना, देखो हम्म women आर नेचुरली एक्सपेंसिव। ठीक है, हम्म। जब तुम पैसा कमा लोगे फिर उसके बाद यू कैन स्पेंड ऑन हर, वो तुम्हें खुश रखेगी, यू विल बी गुड, सही है, चिल रहेगा सब। यस। बट उससे पहले इफ़ यू आर नॉट स्पेंडिंग ऑन हर,
ठीक है, इफ़ यू आर नॉट अ प्रोवाइडर गाय तो वो तुम्हारी कान मार के रखेगी, ठीक है ना, सही है। तो एट दिस स्टेज मतलब 20 से 25 इफ़ यू गेट अ गुड वुमेन, इफ़ यू एज अ मैं मर्द हूँ भाई, तो मैं मर्दों की तरह एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है, मर्दों वाली एग्जाम्पल दूंगा। इफ़ यू गेट अ गुड वुमेन तो बस उसका ख्याल रखो, उसके साथ रहो। अगर वो तुम्हें कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, इफ़ शी सपोर्ट्स यू इन एवरीथिंग, देन दैट्स गुड, लेकिन लिमिट्स में, सब कुछ लिमिट में। उसको बोलो भाई मैं पूरा दिन, लिटरली मुझे पता है मैं पूरा दिन बिजी रहता हूँ भाई, या तो मैं अभी इवन अभी भी या तो मैं बाहर घूम फिर रहा होता हूँ या मैं बिजी होता हूँ, ये दो सिचुएशंस होती हैं मेरी, ठीक है। सो अ वर्किंग मैन इज ऑलवेज बिजी, ही इज ऑलवेज बिजी। उसके अचानक से प्लान बन जाएंगे, ओके फक कॉल आ गई यार, ये वो काम शाम, ओके ये फलाना ढिमकाना, 100 काम होंगे उसके। सो अ वुमेन शुड बी रेडी फॉर दैट। अगर कमिटमेंट वो कर रही है तो उसके बाद तुम्हें उसको बताना है कि यार मैं इस तरह हूँ और मैं इस तरह काम करूँगा, यस जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा तो सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी तुमसे शादी करना होगी, ठीक है। तो अच्छा है, उसका दिल मत तोड़ो, उसको रखो अपने साथ Yes. एंड उसको एक सक्सेस का पार्ट बनाओ। और आई डोंट थिंक सो कि इससे ब्यूटीफुल कोई और चीज़ हो सकती है कि जो लिटरली तुम्हारे साथ बाइक पे है वो तुम्हारे साथ लैम्बोर्गिनी में या BMW में हो। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। हाँ। लेकिन मैं बहुत बता रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, ठीक है, सही है, ऐसा होता नहीं है। ये तुम ड्रीमी वर्ल्ड से निकल आओ, बहुत कम होता है ऐसा। 99% ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। याद रखो, शुरू में हर लड़की यही बोलती है, भाइयों वाला मशवरा, कि हाँ मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं Yes, मैनू yes. चाह पसंद है, गावा में लैट कोई नहीं आंदी, मैनू तेरी बाँ पसंद है, बैठ चल बाँ घुसेड़ देगी तेरे अंदर वो। भाई लाइफ का सिंपल रूल है, जिसको रहना होगा वो रहेगा, एंड हाँ जिसको जाना होगा ना, जितने भी ट्राइज कर लो वो नहीं रुकने वाला। हाँ, सही है। सिंपल। वो वही बात, जाने वालों को कौन रोक सकता है, ठीक है, कोई भी नहीं रोक यस। सकता। सो द थिंग इज, एंड ये जो क्वेश्चन था ना कि मुझे सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे प्रॉब्लम हुई, शायद यही था। तो सिंपल यही है कि जो प्रेशर में जिस प्रेशर में मैं था ना उस फेज में, उसके साथ ट्रेडिंग को लेके चलना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क था मेरे ब्रो लिए। मुझे जैसे ही पता वो है इतना प्रेशर कम गंदा हुआ है एंड ये, मतलब इतना यस गंदा, मतलब एज अ, जब वो छोड़, इमेच्योर मर्द होता है ना, इमेच्योर लड़का बोलूंगा उसको मैं, तो वो यस उसका दिल ऐसा होता है ना, मतलब एक लड़की के मूड पे बैठ चो, तेरा मूड डिपेंड कर रहा है, खुश रहा है तू, मैं चाहता हूँ, मैं मुझे पता है हर मर्द का एक फेज होता है ये, तू अभी छोटा है, चल होगा तेरे लिए, लेकिन यू हैव टू यस ओवरकम दैट, यू हैव टू ओवरकम दैट। लेकिन अगर तू नहीं कर रहा, यू आर अ बिच, यू आर अ लूजर, ठीक है। बी अ मैन एंड फकिंग हैव योर प्रायोरिटी स्ट्रेट, कि मैं ये काम कर रहा हूँ, दिस इज माई मिशन, दिस इज माई गोल। लड़कियां बहुत हैं दुनिया में, बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी, ओ नहीं मुझे तो सिर्फ वही चाहिए, बकवास नहीं कर भाई, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तेरी जिंदगी में बड़े दोस्त आएंगे जाएंगे, लड़कियां आएंगी यस जाएंगी, यू हैव टू बी लाइक, ठीक है, जो आ रहा है आ जाओ, सही। और जो आ रहा है उसमें भी तुम देखो, जो आ रहा है क्या करके आ रहा है, वो कौन है, क्या सारा सीन है, चेकअप वो करना, मेरी तरह नहीं कि बस आने दो उसको जिंदगी में। और जो जा रहा है उसको मान है भाई, सही, यू हैव टू बी अ मैन। सो ये सबसे एक पहले तो जिंदगी का सारा बहुत, बर्डन आता दो। हाँ एग्जैक्टली। सो ट्रेडिंग इसके साथ बहुत मुश्किल है। इफ यू हैव अ टॉक्सिक जीएफ जो कि "हाँ, मुझे टाइम नहीं देते, मुझे टाइम नहीं देते, टाइम नहीं मुझे जाओ मार दो ब्लॉक। इफ यू हैव अ गर्ल लाइक दिस, काट दे भोसड़ी के उसका, अभी से बता रहा हूं, और बाद में तेरा कटेगा और दूर रोएगा भोसड़ी के, अभी से बोल रहा हूं बच्चों। सब कुछ करके यहाँ तक आए मादरचोद, भाइयों वाला मशवरा दे रहा हूँ, मत कर लाडले, गप गप हो जाएगा तेरे साथ, सही है। तू इस तरह की जीएफ के साथ ट्रेडिंग कंटिन्यू नहीं कर सकता, पहले बता रहा हूँ तुझे मैं, सही है। दिवाकर दूसरा बैठा हुआ है यहाँ पे, सही है, इससे पहले ये भी असली जिंदगी शुरू हुई इसकी तब जीएफ के जाने के बाद हुई है। दिवाकर तेरी कोई बंदी शंदी है अभी? अभी नहीं है यार, आज मुझे तक नहीं है इंटरेस्ट भी बंदे नहीं की है। जीएफ है। ये गे बन जाएगा जब इसको पता लगे कि यार रिलेशनशिप के बाहर भी दुनिया है, ठीक है। ये गे बन गया कि बस मुझे आज के बाहर चाहिए ही नहीं, ठीक है ना, मजाक के अलावा। यू नीड अ गुड वुमन बाय योर साइड, लेकिन वो जब बाद में तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा ना, तो तुम्हारी प्रायोरिटीज, तुम्हें पता होगा कि यार यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, तो तुम उसकी बकवास पे इतना और नहीं करोगे, ठीक है, और अपना टाइम उसकी बकवास पे वेस्ट नहीं करोगे, सही है। सो हाँ, और जो सही औरत होगी वो कभी भी तुम्हारा मगज नहीं जाएगी, ठीक है ना। चलो मूव ऑन करो बिच। हाँ, लड़कियों से निकल आओ भाई। ब्रो मैं कंटिन्यूएशन पर ख़ुद ट्रेड करता हूँ, और पहले रिज़ल्ट कुछ अच्छा था, डेली 30 to 20 अर्न हो रहा था, फिर उसके बाद काफ़ी लॉस हुआ मेरा, और
अब ब्रेक लिया है लॉस के बाद, ऑलमोस्ट 150 डॉलर लॉस हो गया है। ओवरऑल मैं लॉस में ही हूँ बॉस गाइड में। अच्छा, कंटिन्यूएशन कॉन्सेप्ट, अच्छा वो वाइन रिलेटेड का यार, आई गेस वो इसका टॉपिक नहीं है, वो उसके लिए कुछ सेपरेट कर देंगे। लेकिन आई वांट कि इस कोर्स में हम वो चीज़ें डिस्कस करें जो कि जेन्युइनली लाइफ रिलेटेड एंड मनी रिलेटेड एंड उस कोर्स से रिलेटेड हो। ठीक है, टेक्निकल्स जो इस कोर्स में सिखाए गए हैं। ठीक है, ये कंटिन्यूएशन कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमने बाइनरी ट्रेडिंग के लिए, कोटेक्स के लिए जो कि हम करते हैं, वो तुम जाके देख सकते हो। यूट्यूब पे जाओगे, प्लेलिस्ट सेक्शन खोलोगे और प्लेलिस्ट सेक्शन में जो दो तुम्हें प्लेलिस्ट देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये दो प्लेलिस्ट तुम्हें देखने को मिलेंगी। ऊपर वाली जो है ना, ये कंटिन्यूएशन कॉन्सेप्ट इसके अंदर हमने सिखाया हुआ है। ठीक है, और नीचे वाला तुम्हें पता है ये कोर्स है हमारा जो कि अभी चल रहा है। सो आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, ओके, मैं करता हूँ। दिवाकर तेरे लिए आया है सवाल। यस मलिक यस सरमद, यस पूछो। हाँ जी यार, अभी आवाज आ रही है? आ रही है जी, पूछो भाई। यार ये फोर स्टेप का क्वेश्चन था मेरा कि क्या नाम है, जो फोर स्टेप का सपोर्ट, फोर जी। स्टेप के अलावा अगर हम 4 आवर का फोर रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर भी हम ट्रेड ले सकते हैं क्या? मतलब एक तो फोर स्टेप रिलेटेड, ये फोर स्टेप हो गया ना, मतलब उसके अलावा भी अगर हमें 4 आवर के हम टाइम फ्रेम लगाएं और 4 आवर के टाइम फ्रेम हाँ पे हमें कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छी मतलब मिल रही हो, जिसपे पहले हाँ। मार्केट काफी अच्छा वर्क करती हुई आ रही हो, तो उस पे भी हम क्या ले सकते हैं? इसका सिंपल आंसर ये है ना, देखो, अगर आपको कोई और स्ट्रेटेजी पे वर्क करनी है ना, तो आप सिंपल उस स्ट्रेटेजी को ना, एक कोई भी चार्ट पकड़ो, बीटीसी पकड़ो, एक्सयू पकड़ो, यूएस ऑयल पकड़ो, उस पे पास्ट में सेम चीज को अप्लाई करके देखो। अगर वो वर्क कर रही है तो आगे भी कर सकती है, एंड बस यही है। सही है। और ये जो फोर स्टेप के लिए आपने बताया था टाइम फ्रेम 30 मिनट्स का, तो थर्टी जी। मिनट्स के अलावा भी हम मतलब टाइम फ्रेम जिस तरह 30 मिनट से बड़ा हो गया, 1 आवर का हो गया, 3 आवर का हो गया, फोर हाँ, आवर का हो गया, तो उसमें भी हम क्या फोर स्टेप को देखकर चल सकते हैं? यस कर सकते हो। अभी देखो, कॉम्बिनेशन में 5 मिनट एंड 30 मिनट में है ना, तो आप 4 आवर और हाँ, 30 मिनट कर सकते हो। लेकिन सही हो गया। उसमें मतलब अगर बस हम दिक्कत, हाँ, दिक्कत ये आ जाएगी ना कि आपको जैसे 30 मिनट एंड 5 मिनट में ऐसे ही रेयरली ट्रेड एंट्री मिल रहे हैं। लेकिन अगर 4 आवर हाँ, और 30 मिनट यूज करोगे तो उससे भी ज्यादा रेयर मिलेंगे एंट्रीज, क्योंकि वो बहुत टाइम लगेगा उस ट्रेड को, एक ट्रेड को सेट होने में। लेकिन बात ये है ना कि जैसे जैसे आप हायर टाइम फ्रेम में चलते जाओगे, उतना आपका जो कन्विक्शन है ना, वो हाई होते जाएगा कि ये वर्क करेगा, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम्स में ज़्यादा ट्रैप्स नहीं होते। इसका सिंपल रीज़न ये है कि बड़े टाइम फ्रेम में बड़े मूव्स होते हैं, एंड बड़े मूव्स के लिए ज़्यादा पैसा लगता है। तो इसलिए लाइक बड़े टाइम फ्रेम्स में कम ट्रैप्स होते हैं कंपेयर टू स्मॉलर टाइम फ्रेम्स। मतलब आई बड़े होप। टाइम फ्रेम में अगर हमें मतलब वैसे अगर स्मॉल छोटे टाइम फ्रेम में अगर मतलब ना मिल रही हो, वैसे मतलब बंदा देखने के लिए बड़े टाइम फ्रेम में भी चला जाए और अगर उसमें मिल रही हो तो उसमें ले सकते हैं ना मतलब हम? हाँ, ले सकते हो, लेकिन अब बात ये है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक एनालिसिस किया अभी, ठीक है, 30 मिनट में हम्म। आपको कोई भी ट्रेड नहीं मिली। उसके बाद आप देख रहे हो कि 4 आवर 30 मिनट का जो कॉम्बो है उसमें आपको एक ट्रेड एंट्री मिल रही है। लेकिन एज्यूम करो कि वो ट्रेड आपका अभी सेट नहीं हुआ है, ठीक है, उसको आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या पता नहीं कुछ के लिए, सेट होने के लिए। तो आप जब तक वो वेट करोगे ना, तब तक आपको 30 मिनट में 3 एंट्रीज मिस हो जाएंगी। समझ रहे हो? एंड अगर आपने एंट्री ले समझ भी रहा लिया, हूँ। तो मानो 30 मिनट का 5 ट्रेड एंट्रीज खत्म हो जाएंगे उस एक ट्रेड एंट्री का वर्क करने में। तो इतना टाइम के लिए आपका फंड भी ब्लॉक हो गया वहां पे, एंड दूसरी अपॉर्चुनिटीज आप देख भी नहीं रहे हो। तो ये चीज है, इसलिए आपको लाइक टाइम फ्रेम टू टाइम फ्रेम जंप नहीं करना है, बस एक टाइम फ्रेम पे स्टिक रहो एंड उस पे ही लाइक अपना कोऑर्डिनेशन बिठाओ अच्छे से। ठीक हो गया। और ये लिक्विड गैसी और फोर स्टेप में ज्यादा बेटर कौन सा वाला रहेगा? मतलब लिक्विड गैसी तो ऑब्वियसली मतलब फोर मिलता कभी स्टेप्स। कभी है। यस, 4 स्टेप्स, सही क्योंकि होगा। सिंपल है, वो ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी है एंड लिक्विडिटी ट्रैप ट्रेडिंग है। ठीक है, हम्म। तो ट्रेंड इज ऑलवेज सही योर हो गया। फ्रेंड। ठीक हो गया। और यहाँ पर ना मेरे तो बस ये 3 सवाल थे, और एक और ये बैटमैन ने एक सवाल पूछा हुआ है कि क्या नाम है, फोर स्टेप का फोर स्टेप में जो आपने कल बताया था ना, कल वाले Q&A में, उसका हाँ क्या नाम है, जो दोनों की एंट्रीज कोई मुख्तलिफ बैठ रही हैं, बैटमैन को जरा वो करें ना अनम्यूट, उसके पूछें, ठीक है। उसका ये सवाल है। दिवाकर अभी तूने कोई एंट्री भी ली अस्सलाम थी? वालेकुम। स्क्रीन शेयर करके दिखा दे, मेरे ख्याल से तूने ली थी। अभी तो नहीं लिए नहीं, तू बता रहा वैसे। था एंट्री बन रही थी शायद।
यस, एंड हम लाइक गोल्ड का एनालिसिस दे सकते हैं एक। हाँ बैटमैन पूछो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या सवाल था? एक सेकंड, मैंने वो लिखा हुआ था, हाँ मिल गया। ऐसा है कि आ, किसी मूव पर एंट्री, एक सेकंड, एडवांस 4 स्टेप्स का इन्होंने बताया था कि लास्ट मूव जो है उसका 50% हमने देखना है, और जो नॉर्मल जो हमारा 4 स्टेप्स अभी चल रहा है वो जो मूव हमें ट्रेंड शिफ्ट देगा उसकी 50% पे हमने एंट्री लेनी है। यस, तो यहाँ पे दोनों की एसएल और टीपी दोनों में डिफरेंस बनता है और एंट्री पे भी बनता है। तो ज़्यादा रिलायबल हमारे लिए कौन सा रहेगा, क्योंकि मैंने मोस्टली ज़्यादा देखा है रिलायबल ओल्ड वाला ही रहेगा। ओल्ड वाला। सिंपल है, हाँ। तो क्योंकि अब ओल्ड जी, वाले में रिस्क टू रिवॉर्ड कम है। अब जहाँ पे मैंने कल भी ये चीज़ बोली थी कि जहाँ पे आप रिस्क टू रिवॉर्ड को बढ़ाओगे आपकी एक्यूरेसी घट सकती है। ठीक है। सॉरी। जहाँ पे आप हायर रिस्क टू रिवॉर्ड के पीछे जाओगे ना, वहाँ पे हो सकता है आपकी एक्यूरेसी में डिफरेंस आए। राइट, ठीक है। क्योंकि बहुत बारी ऐसा हो सकता है कि 1:2 देकर वो ट्रेड पूरा रिवर्स करके ऊपर चला जाए, 1:4 तक ना जाए। समझ रहे ठीक हो? हो गया, ठीक हो गया। तो और दूसरा वो मैंने, आपके ऊपर है कि लाइक न्यू अपडेटेड वाला करना है या फिर ओल्ड मेथड करना है। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप एक चीज कर रहे हो बस एक ही चीज फॉलो करो। ओल्ड मेथड कर रहे हो तो ओल्ड ही करो, एंड न्यू कर रहे हो तो बस न्यू करो। ठीक है, परफेक्ट। दूसरा मैंने पूछना था, आपने वेव थ्योरी बताई थी, राइट? यस, पुराना है, यस, लाइक यस, यस। न्यू जो लोग हैं इनको नहीं पता होगा, बट वेव थ्योरी का आपने बताया था। तो हम 4 स्टेप्स को वेव थ्योरी में कैसे मर्ज कर सकते हैं? बहुत अच्छे से मर्ज कर सकते हो, क्योंकि लाइक देखो वेव थ्योरी जो है ना वो मार्केट का डायनेमिक्स है। ठीक है, मैंने इस पे इतना ज्यादा बैक टेस्ट किया है ना, एक टाइम पे लाइक मैं ये गोल्ड का नए चार्ट खोल कॉन्सेप्ट के की बात बस। हो रही है? नहीं, ये लाइक मैंने लास्ट ईयर सिखाई थी, एंड तभी से ये बस एक ओवरव्यू दिया था, एक टाइप का, यार मैं कि कहता हूँ कैसे इसको आप फिर मार्केट। ऑफ, हम जो नॉर्मल क्यू एन ए होगा जो कि ऑफ कोर्स है, यस, यस, ये यस, कोर्स का पार्ट है तो इस यस। वजह से फिर जो बाकी हाँ, स्टूडेंट्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे कि यार ये क्या बात हो ओके, रही है। ओके। लाइक जो तुम लोगों को सिखाया गया ना भाई, दैट्स मोर देन इनफ। वो सीखो, वो करो, यस, दैट्स मोर देन इनफ। रिलैक्स रहो, दैट्स तुम्हें इसके मोर अलावा देन कुछ इनफ। भी और सीखने की ज़रूरत नहीं है। सही है, रिलैक्स। ठीक है। अच्छा खैर पे मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। लाइक ये पुरानी चीज़ है ना, मैंने तो सीखी हुई है, जो नए बंदे हैं इनको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे अगर दिवाकर भाई आप करंट मार्केट के चार्ट पे अगर एक वेव थ्योरी के एक एग्जांपल दिखा दें, वही ना, गोल्ड पे ऑफ हो। टॉपिक हो गया है, इसको हम कर सकते हैं हाँ, कंटिन्यू, मसला नहीं है, लेकिन बाद लेटर अलग मीटिंग में लेटर। कर हाँ, सकते हैं, डोंट वरी, चलो करेंगे परफेक्ट। टेंशन बिल्कुल। नहीं, हम भाग दूस नहीं रह गए, यहीं पे पे नहीं आएंगे। ये सिर्फ कोर्स ठीक की हो क्यू गया। एन है, इस पे ऑफ कंसिस्टेंसी। टॉपिक। हाँ, कंसिस्टेंसी नहीं तोड़नी है, मैं कल बता रहा हूँ गायब ये। थे हम। हाँ, ठीक है। ठीक हो गया, ओके। परफेक्ट, ठीक। अरसलान, यस, जल्दी से पूछो सवाल जिनके हैंड रेज है। यस भाई। XENO ट्रेडर, जीनो ट्रेडर। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या क्वेश्चन है? यार, मुझे तो रारा भाई सबसे पहले तो थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ क्यों भाई? यार, क्योंकि आपको काफी टाइम से एक तो फॉलो कर रहा हूँ और आपने अनम्यूट कर दिया, एक तो काफी मेरी हार्ट बीट अभी तेज हुई है। सर। अच्छा अच्छा, मैं सवाल पूछता हूँ। अच्छा, जैसे कि ना ये 4 स्टेप जो दिवाकर भाई ने नया वाला बताया, तो यस। इसके अंदर ये था कि ऐसा होता है कि बीच बीच में ना मार्केट 75 पे नहीं जाती और 20 से ही ऊपर उठ जाती है, तो उस सीन में क्या करें? ये कल मेरे ख्याल से डिस्कस हुई थी ये चीज़। हाँ, डिस्कस हो चुकी। हाँ, ये कल तुमने जाके देखना है, क्यों ने कल का क्यों नहीं देखा तुमने, लगता है कल चीज़ हो चुकी है डिस्कस कल प्रॉपर। वैसे मैं था, लेकिन हाँ, कल तो मैं था क्यों ना में। नहीं, प्रॉपर प्रॉपर वेज में डिस्कस की थी हम लोगों ने, हाँ, है ना? यस, यस। है कि नहीं? चलो ठीक मैं है, कल का देख लेता हूँ। चलो कल के जाके रिवाइंड देखो, प्रॉपर देखो रिकॉर्डिंग, उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। यस, अच्छा, दिवाकर मुझे तो ये बता, प्रॉफिटेबल होने में कितना टाइम लगता है? 6 मंथ्स इज इनफ, अगर मैं बोलूंगा ना। कसम से लोगों ने प्रॉफिटेबल, बोला अगर आप भाई ब्रेक वो। इवन से स्टार्ट कर रहे हो। अगर आप ब्रेक इवन से स्टार्ट कर रहे हो, कैच है यहाँ पे। यार क्योंकि ये भी है, लोग ये भी है। भाई, ये ट्रेडिंग क्या है उसके पता लगने से पहले लोग मतलब एक एक ओ, मुझे मिली, ये देख, ये देख, मैं आज दिखाता हूँ। मुझे कहता है 2-3 हज़ार डॉलर मैंने ना डाउन होके आपके, बैठे रहते हैं। सुन, सारे के सारे बोल रहे हैं भाई लॉस हुआ है मेरा ना, प्राइस एक्शन क्या होता है?
कहता है सारे कोर्स देख लिए मैंने और मैंने सब कुछ सीख लिया लेकिन मेरा लॉस हुआ है। मैंने कहा प्राइस एक्शन क्या है? कहता है वो तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना मैं। मैंने कहा भोसड़ी के बहन चोद, तू मेरा नाम क्यों बदनाम कर रहा है फिर जब तूने कोर्स ही नहीं देखे? ठीक है, द थिंग इज कि तुम्हारा पैशन equals to how much you give the energy, ठीक है, towards this, how much time you give towards this। और दूसरा है कि लोग जो तुम्हें कहते हैं ना भाई 4 साल लग जाते हैं ट्रेडर बनने को, बकवास करते हैं बैंड नहीं है। मैं कहता हूँ नहीं बनते भाई। मैं कहता हूँ इजीली तुम विद इन 1 ईयर अच्छा कमाने लग जाओगे इफ यू आर ऑन द राइट ट्रैक। लेकिन तुम शुरू ही चुतियापों से करते हो, सिग्नल्स, उसके बाद तुम शुरू ही बेंच कोर्सेज, बेकार तरीन कोर्सेज, पेड कोर्सेज, फिर पेड ग्रुप्स, फिर पेड सिग्नल्स, इन लांजों से पहले बाहर निकलोगे उसके बाद राइट नॉलेज की तरफ आओगे। मैंने बहन Yes. तुम्हें बोला है मेरा कोर्स जाके देखो, नहीं सीख पाए बहन, मैं अपनी मेरा नाम बदल दे रहा है बैच। इसके अलावा मैं और क्या बोलूँगा? फ्री दे रहा हूँ, एक फ्री चीज़ के लिए मैं इतना बोल रहा हूँ तुम्हें। तो तुम ये देखो मार्केट में कौन सही है कौन गलत। मेरा कोर्स जाके देखो, यू विल लर्न अ लॉट, यू विल लर्न अबाउट लाइफ। इसके साथ साथ तुम्हें ट्रेडिंग सिखाई जाएगी। ठीक, ट्रेडिंग तो है ही ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा। तो डिपेंड करता है, इस सब शिट से Yes. बाहर निकलो, तुम वो करो जो हम बता रहे हैं। 6 months आर इनफ। और ये चीज़ मेरे ख्याल से हम कोर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम यस 6 months चलो लगेंगे एक मैक्सिमम। ब्लूप्रिंट दे देते हैं इनको, सही है? कि एक अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो उसको क्या क्या चीज लग सकती है जिसको अगर आप फॉलो करो तो आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, नो डाउट, कोई डाउट ही नहीं उस पर। 6 months में करे? हाँ करो। चलो ठीक है, स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। ठीक, आई होप मेरा स्क्रीन अभी विजिबल है। यस दिख रहा। हाँ, एनोटेशंस मत करना भाई लोग प्लीज। चलो, सबसे पहला अगर कोई चीज है ना जो आपको चाहिए होगा, वो चाहिए होगा आपको ढेर सारा बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग मतलब कोई एक स्ट्रेटेजी पकड़ी आपने एंड आपने मार्केट में जाके उसको पास्ट डेटा जो पास्ट में चार्ट पे वर्क किया होगा ना उसका बहुत सारा रिजल्ट्स देख लिया कि ये एक एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है, ऐसे 150 ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपने देख लिए। ठीक है, तो पहला यही है कि आपको बहुत सारा बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपको चाहिए जर्नल। मतलब आपको एग्जैक्टली पता होना पड़ेगा कि ईच एनालिसिस, ये बैक टेस्टिंग मतलब क्या हुआ, जो पास्ट में चार्ट में ऑलरेडी फॉर्म हुआ हुआ डाटा है, मतलब ये हो चुका है ऑलरेडी चार्ट में। ठीक है, इसके रिजल्ट्स आपके सामने है। यहाँ पे 4 स्टेप्स का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया है ना, एंट्री मिला है एंड देन उसका टारगेट ये ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, लेकिन जो जर्नल आप करोगे ना ये फॉरवर्ड टेस्टिंग होगा। मतलब आप देख रहे हो कि आज सुबह उठते ही आपने एक 4 स्टेप्स का एग्जांपल देखा यहाँ पे, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ चुका है, एंट्री भी मिल रही है, आपको यहाँ पे नहीं पता है कि क्या होने वाला है, आपने इतना नोट कर लिया कि मुझे ये दिख रहा है, प्रॉपर एंट्रीज दिख रही हैं, सारा चीज डन है, अब मैं यहाँ पे एंट्री लेने जा रहा हूँ, आप लिख रहे हो कहीं पे। ठीक है, एंड उसके बाद जो भी रिजल्ट होता है वो आप लेटर अपडेट कर रहे हो। जो भी आपका उस दिन का लर्निंग होगा उसको भी साथ साथ में आप नोट करते जाओगे कि आज मैंने ये सीखा, ऐसे टाइप के ट्रैप्स होते हैं, ऐसे टाइप का ये सेटअप वर्क करता है। ठीक है, सेकंड थिंग आपका जर्नल हो गया। तीसरा थिंग क्या हो सकता है? तीसरा सिंपली भाई आपका ना डिसिप्लिन, मतलब आपकी एक स्ट्रेटजी को फॉलो कर पाने की क्षमता। मींस अगर आप एक स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो ना तो एंड तक एक ही करोगे। ये नहीं कि आज 4 स्टेप्स कर रहे हो, कल लिक्विडेसी कर रहे हो, परसों कोई और कर रहे हो, परसों किसी और के सिग्नल, ये नहीं करना है आपको। मतलब एक चीज पे स्टिक रहो स्टार्टिंग से एंड तक। ठीक है, थर्ड थिंग, आपको रश नहीं करना है, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। ठीक है, इतना चीज बस आप फॉलो करके देखो, 6 months में आप बहुत अच्छा करने लगोगे, ये मेरी गारंटी। आई होप सारे लोग डन हो चुके हैं। ऑब्वियस भाई, लेकिन ये है कि वही ऑब्वियसली फिर एंड पे यही चीज़ आ जाती है ना कि इस पे ये लोग सुन रहे हैं कि नहीं इस चीज़ को, या ये वही कोर्सेज या वही बुलशिट जो कि चलता आ रहा है सालों से, ये उसको फॉलो करते हैं। डिपेंड करता है तुम लोगों पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फॉरेक्स के लिए बेस्ट क्या रहेगा, 4 स्टेप या न्यू कॉन्सेप्ट जो रिवील होगा, और बाइनरी का। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि फॉरेक्स के लिए बेस्ट क्या रहेगा, 4 स्टेप या न्यू कॉन्सेप्ट जो रिवील होगा। 4 स्टेप्स नो डाउट।
जो यस ऑब्वियसली सिखाया हुआ है तुम लोगों को। यस तभी मैं बोल रहा ऑब्वियसली, था क्योंकि कि यू उससे डोंट, बेटर कुछ नहीं है। द थिंग इज़ हमने सिर्फ वो न्यू कॉन्सेप्ट की बात इसलिए छेड़ी थी कि उसमें तुम्हें ज़्यादा ट्रेड्स मिल जाएंगी, ठीक है, करने हम्म। को। लेकिन सबसे अच्छा 4 स्टेप्स ही है, क्योंकि उसमें तुम्हें यस लिमिटेड मिलेगा लेकिन क्वालिटी, देखो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, देखो ना यस तुम लोग इस चीज़ को। बेस्ट ऑल फोकस किस पर करें हम, समझ अब तक सब बहुत अच्छे से आया। सेकंड ये कि बेस्ट पेयर्स बता दें जहाँ ये स्टेप इजी मिलते हैं। बेंच और सब कुछ ही प्लेट में चाहिए क्या? खुद से कुछ नहीं करना भाई, तूने क्या कर रहा है भाई? खुद से देख बेस्ट पेयर्स कौन से हैं, वो तुझे खुद पता होगा। हो सकता है मेरे लिए गोल्ड अच्छा वर्क करता हो सकता है मेरे लिए यूरो यूएसडी अच्छा वर्क करता हो, लेकिन तेरे लिए वो चीज़ें अच्छी वर्क ना करें। डिपेंड्स ऑन यू ब्रो, जाके बैक टेस्ट कर। सही है, जवाब तेरे यस पास है। हर चीज़ मेंटोर पे नहीं छोड़ो ना भाई, जो चीज़ सिखाने लायक है वो चीज़ सिखा दी है। अब ये नहीं अरे यार भाई मैंने पानी पीना है, इसको मैं 2 घूंट में पीऊँ या 1 घूंट में पीऊँ या 3 घूंटों में पी लूँ, भाई एक ही बात है यार, पानी पीना है ना तूने। एग्जाम्पल है ऐसी। ये क्या लिखा है? प्लीज हेल्प मी ब्रो, हाउ आई कैन कंट्रोल माई नफ्स। भाई कटवा दे कटवा दे, ठीक है, कंट्रोल हो जाएगा तेरे से। ऐसे तेरे से कंट्रोल नहीं यार, मैंने अभी समझाया तुम्हें सारी चीज़ें, अभी इसके पीछे यही रीज़न था। कंट्रोल करो भाई, नहीं होता तो करो। और चलो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, देखो अगर ज़्यादा ही ठुम्मी मारने का शौक़ है ना तुम्हें, तो एटलीस्ट जहाँ पे तुम हफ्ते में 4 दिन कर रहे थे, ठीक है, वहाँ एक दिन कर लो। स्लो कम करो, मतलब थोड़ा थोड़ा करो, थोड़ा कर लो इसको, आहिस्ता आहिस्ता ये आदत ख़त्म करो। स्लोली 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 स्लोली। न्यू स्कैल्पिंग कॉन्सेप्ट अपलोड व्हेन, कब बताएंगे? वेरी सून, अभी अच्छा भी चलो लाइक बैक मनी टेस्टिंग ही मैनेजमेंट चल के रही है उस पे। वीडियो के बाद बता देंगे। आज मनी मैनेजमेंट यस या कल मनी मैनेजमेंट की वीडियो आ जाएगी, जो कि आई गेस हर एक बंदे को देखना ज़रूरी है। सही है। क्वेश्चन यस 1, भाई जब एक अच्छा सेटअप मिलता है ट्रेड लेने लगता हूँ, डर लगता है कि कहीं लॉस ना हो जाए और इसी चक्कर में ट्रेड मिस हो जाती है और बाद में रिग्रेट होता है। ये इशू सॉल्व नहीं हो रहा है, बहुत ट्राई कर चुका हूँ, क्या जवाब होगा इसका दिवाकर? हाँ। डर लगता है हम्म लॉस करने में। क्वेश्चन मतलब क्या है ट्रेड समरी? लेने से ही डर लगता है, फटती है भाई की सीधी सीधी सी बात पहली बात, आप अगर डर रहे हो तो आप लाइक हद से ज्यादा रिक्स कर रहे हो। ठीक है, हाँ, पहली बात। कमाल आपको बात कर दी। डर तब लगना बंद करेगा जब उतना रिस्क करोगे जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। अगर उतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते देन तो भाई ट्रेडिंग डेडली है। क्या कमाल बात की है तूने, मतलब अगर $50 है मेरे पास तो उस $50 पे ऑब्वियसली मैं डरूंगा रिस्क लेने से, हाँ लेकिन अगर $500 है हाँ तो उस $50 पे मैं नहीं डरूंगा ट्रेड लेने से। डिपेंड यस, करता है भाई। सपोज $50 है, ठीक है, हम्म और आप $5 लॉस करने से इतना नहीं डरोगे जितना आप $25 रिस्क लॉस करने में डरोगे उस 50 में से। ये यहाँ पे बोलते हैं दूसरा क्वेश्चन कि $50 और $100 मनी मैनेजमेंट बता दें काइंडली। ब्रो तुम कोर्स देखना, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा उस वीडियो के अंदर, ठीक है। $50 से $100 का मनी मैनेजमेंट क्या होगा, इसका जवाब मिल जाएगा। प्रॉपर अच्छी चीज़ें मैंने तुम लोगों के लिए बनाई है। साइकोलॉजी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं भाई, मुझे पता है ना, मैं अगर 50 साल बाद भी आगे ना इसी तरह Q&A करूँ तो सबसे पहला क्वेश्चन साइकोलॉजी का ही होगा। यस हाँ तला। अस्सलामुअलैकुम दादा भाई। जी भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने काफ़ी टाइम से आपके साथ ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसकी बाइनरी की। हम्म जब आप लाइव सेशन आते हैं ना, आप ट्रेड देते हैं, उस टाइम पे जो आप ट्रेड देते हैं तो मैं डर की वजह से वो छोड़ देता हूँ, और जो लेता हूँ वो लॉस में जाती है। फिर दूसरी ट्रेड लेने से भी इस वजह से मुझे फिर डर लगता है। ये ऐसे नहीं हुआ है, जब आप दिसंबर में जितने सेशन लॉस हुए ना, मैंने वो सारे लिए थे। और रमज़ान में आप एक सेशन कर रहे थे रमज़ान में, उस टाइम पे आपके 9 में से 7 विन थी, शायद 9 में से 6 विन थी। हम्म तो जो पहली 3 थी ना वो लॉस थी, मैंने तीनों ली थी। जब चौथी थी ना मुझे डर लगा, मैंने वो नहीं ली। उसके बाद सारी विन थी आपकी, मेरी एक भी, जो 3 मैंने ली थी वो 3 की 3 लॉस थी। वो हाँ डर एक लगा सेशन रहता है, था जितना ऐसा, पर्सनल में वैसे तो करता हम हूँ क्लोज कर देते हैं फिर, लेकिन एक सेशन था जिसमें मैं फिर कंटिन्यू की आगे, उसके कंपाउंड बाद की मैं थी जब 5 स्टेप। पर्सनल में बैठा होता हूँ यार देखो उस सिग्नल टाइम पे लेना मैं छोड़ दे भाई, सीधी सी बात,
सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्योंकि मैं अपना भी बता रहा हूँ, मैं जब पर्सनल में बैठा होता हूँ ना तो नहीं, मैं मुझे यही ऐसी ट्रेड बता रहा हूँ मिलती है ना इतनी अच्छी कि मुझे। मेरी सुन ना, मेरी बात सुन। मैं ये नहीं बोल रहा कि किसी भी वे में अपने आप की बात नहीं कर रहा मैं। तूने सिग्नल नहीं लेने, तू अभी इतना केपेबल नहीं है कि तू सिग्नल ले सके, ठीक है, पहली बात, ठीक है। जी और मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि मेरे सिग्नल से तू मिलियनेयर बन जाएगा या कामयाब हो जाएगा या बहुत पैसा कमा लोगे। कमाते हैं लोग, लेकिन मैं ये नहीं बोलता। और मैं कभी भी किसी को, मुझे लिटरली एक नूब आके पूछ रहा होगा, ठीक है, जो जिसको बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं आती, हो रहा भाई आपका कोई ट्रेडिंग ग्रुप है? नहीं है यार, तू जाके कोर्स देख मेरा फ्री यूट्यूब में जो पड़ा हुआ है। क्यों मैं ये बोलता हूँ? कस भाई मेरा तो फ़ायदा है, मैं तुम्हें बताऊंगा हाँ ठीक है मेरे प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है, एफिलिएशन से मुझे कुछ आ जाएगा, मेरा फ़ायदा है उसमें। लेकिन मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करता कस ब्रो, मैं नहीं चाहता कि ऑब्वियसली तुम आके उस शाइनी चीज़ों में देखो। अब ऑब्वियसली मैं लाइव बैठा हूँ, मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मेरा प्रॉफिट हो रहा है, तुम वो चीज़ देखोगे, तुम लालच में आओगे और फिर तुम्हारे साथ ये वाली चीज़ें होंगी। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करता अपना ग्रुप के, ज़्यादा भी मेरा ग्रुप सोचता ज्वाइन करो। और तुम सिग्नल्स लेना है। बंद कर दो। इस सिग्नल्स के अलावा मैं पर्सनल में जब बैठता हूँ ना ट्रेड करने के लिए, मैं चार्ट को देख हाँ, तो जो मतलब नहीं तो मुझे एक चीज़ वो ट्रेड बताओ, में छोड़ देता हूँ जैसे तुम मुझे एक चीज़ जी। बताओ, तुमने कल का क्यों लिया था? कल का कोई मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था और थोड़ा मैंने चलो वो एक बार जाके लास्ट पूरा वो पहले भी छोड़। देखना, ठीक है। तुम लोगों को यहाँ पे ये, ये तो सुनो मेरी बात, तुम लोगों को ये लगता है कि मैं आके तुम्हें बोलूंगा अच्छा तुम्हारा ये मसला है, तुम्हें डायरेक्ट कोई दवाई लिख के दूंगा, तुम वो दवाई पियोगे, तुम्हारा वो मसला ठीक हो जाएगा। कोई दवाई नहीं चाहिए मुझे। तो तुम्हें यूँ लगता है, ओह। सुनो मेरी बात, तुम्हें ये लगता है कि यार अगर मिलियनेयर, एक मैं ट्रेडर हूँ, मैं ट्रेडिंग से कमाता हूँ, अच्छा कमाता हूँ, तो तुम उससे एक सवाल पूछोगे, वो तुम्हें एक ऐसी दवाई लिख के देगा जिसके बाद तुम्हारी वो मर्दाना कमजोर, मतलब वो ठीक हो जाएगी। सही है? ऐसा ऐसे नहीं नहीं होता। था। हर लड़के ने एक के क्वेश्चन लिए किया ना जवाब पहले। सेम ही है। तुम्हारा हर एक का मसला या तो फोमो होगा, या तो तुम्हारा फोमो क्या, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यही बात कि भाई मैं ट्रेड लेने से मेरी फटती है लेकिन फिर मैं कहता हूँ मिस ना हो जाए और फिर रिग्रेट करता हूँ। फोमो होगा, ग्रीड होगा, डर होगा, फियर होगा। मैं जो हर एक का मसला यही है। इसका हल सिर्फ यही सर है जो कि मैंने पिछले सेशनों में बताया रखा है। तुम हर किसी को सर ये क्यों जैसे लगता है तुम्हारा मसला दूसरे से डिफरेंट है? तुम्हारा मसला सेम ही है, साइकोलॉजी का। सर सेम ही है, जैसे पिछले लड़के ने सवाल किया कि अच्छा सेटअप मिलता है उस पर ट्रेड मिस हो जाती है, ये सेम है। और जो अच्छा नहीं होता है उस पर जल्दबाजी में ट्रेड ले लेते हैं, वो लॉस हो जाती है, उससे डर लगता है। और अच्छा जो इसका अभी हल दिवाकर बताऊं? भाई ने लाइक जो आपको अच्छे वाला पता है ना सेट, कि वो अच्छे नहीं। नहीं, इसका हल, जो अच्छे वाला सेटअप है वहां ट्रेड लो, और जो अच्छे वाला सेटअप नहीं है वहां ट्रेड ना लो। वहीं तक जा रहा है, तो लड़के ने कोई जब क्वेश्चन आप किया। बता रहे हो ना लक्ष्मण कि भाई ने हाँ क्या? जी अच्छे वाले सेटअप पे छोड़ के बुरे वाले पे ले रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं पता है कि वो बुरा है, फिर भी आप ले रहे हो, तो वहां तो आपकी इसकी गलती बड़ी है ना। और आपने कहा कि वो आप वो जैसे आपने पिछले लड़के को जवाब दिया कि आप वहाँ पे अमाउंट ज़्यादा यूज़ करो, ऐसे नहीं है। $100 के साथ $1 या $2 यूज़ करें फिर भी ये पेड़ बीच में आ जाता है। अच्छा, $100 भी तू $1-2 यूज करता है, जी और पूरा कैपिटल $100 रखा हुआ है तूने? ये $100 है। बेंचो तो $10 रखना, $1-2 यूज कर रहा है, तो $100 क्यों रखे हुए हैं तूने? बैकअप पे कुछ पड़े नहीं मेरे। बैकअप पे फिर भी भाई, तो अगर $100 रखे हैं, $100 पे तू डेली का कितना कमाता है? सर मैंने अब स्टॉप किया, पहले मैं कर रहा था, मैं लॉस हुआ रमजान में, मैंने फिर ब्रेक ले लिया। मैंने कहा ऐसे करता रहूंगा तो लॉस में जाऊंगा, ब्रेक ली थी मैंने। हाँ ब्रेक के बाद ही माशाल्लाह मैं से, क्वेश्चन मतलब प्रॉफिट वाले दिन तुम $3 प्रॉफिट करते हो, लॉस वाले दिन तुमने $9 प्रॉफिट लॉस किया होता है। तो ऐसे कहते हैं। हाँ, तो फिर यही होगा ना भाई, जब कैपिटल तुमने इतना रखा हुआ है, तुम्हें लॉस के वक्त जोश चढ़ जाता है, नहीं सर मैंने अभी ये सोचा है कि 3 मंथ मैं इस पे प्रैक्टिस करूँ, इस पे क्या डेमो पे प्रैक्टिस करूँ, सेम कॉन्सेप्ट पर डेमो पे करूँ, क्योंकि मैंने सुना था जो न्यूज़ स्किल होती है 3 मंथ में डेवलप होती है। 3 मंथ में एक ही कॉन्सेप्ट पे करूँ और उसका रिजल्ट लेकर उसके बाद मैं इसको, जो मेरे पैसे पड़े ना अकाउंट में, इसको भी ऐसे ही रहने दूँ। तू उसके बेंच बाद में, मैं उसको यूज़ सिंपल करना बात हो, शुरू करूँ। 3 मंथ से तू कर रहा है ना, तू मुझे कोई ऐसी ट्रेड दे सकता है जिसपे तू अपने पूरे के पूरे $100 लगा सके? सर ऐसी आती है लेकिन जिस दिन न्यूज़ ना हो मिल जाती है। मतलब आ सकती है ना, हो सकता है ना, जी तो उस बहुत दिन बार फिर आई क्यों नहीं है। कमा पाता तू? तो यही तो फेयर की बात की है मैंने आपसे, वो लगाते लगाते ऐसे रुक जाता है हाथ। लगाते लगाते हाथ रुक जाता है। और ज्यादा ये तो बीच में वो कुछ जो भाई चले ना पूछ जाए रहा जब था ना, नहीं आई कैन लगाना नॉट होता। कंट्रोल माई नर्व्स, ये जो है भाई, सुन रहा है भाई, लगाते लगाते हाथ रुक जाता है, सेम ये चीज तुम वहां पे करो ना। लेकिन जब नहीं लगाना होता तब सर हाथ मुझे नहीं नहीं रुकता। लगता कि मैं वो नहीं करता।
शर्म नहीं आती तुम लोगों को, बहनचोद। कितना गंदा आदमी हूँ यार मैं। दूसरा खैर मैंने आपसे देखो, कांटेक्ट करने मैं स्ट्रेट की थी। फॉरवर्ड बोल रहा हूँ भाई, जिगरा बड़ा। ये अच्छा चलो, अपने साथ किसी दोस्त को रख ले। सर जिसको कहते हो पता क्या कहते हैं आगे से, जब आप तो आप सीख लो, जब आप कामयाब हो जाओगे फिर हम आ जाएंगे। ये सारे चूती ऐसे बनेंगे। पैण चो सबकी तू पकड़ के, तू सबको हटा अपने फ्रेंड सर्कल से, हटा तू ऐसे दोस्त। फ्रेंड भी हटा दिए, सिर्फ एक है वो भी, उसके अलावा सबको हटा दिए। वो सबको हटा, जो एक आध बच्चे हैं ठीक है, उनको अपने साथ बिठा के बोल के भाई मुझे तू मोटिवेट कर, ठीक है। तो सारे भड़वे ऐसे, जिस चीज से पूछा है वो कहते हैं तू आप कामयाब हो जाओ फिर मैं आप आ जाऊंगा, तुम कामयाब हो जाओ फिर मैं आ जाऊंगा हाँ साथ ना में। यार, कौन ऐसे ही कहते ख्वारी हैं। करे, कौन बैठ के ट्रेडिंग और करे यार। दूसरा मैंने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश ट्रेडिंग की तो जब आपका गैमलिंग ये है भाई, कौन आगे ट्रेडिंग जिस करे भाई, टाइम गैमलिंग है ट्रेडिंग तो। हाँ जिस टाइम कामयाब हो आपका जाओ अकाउंट फिर अलग बात है, पैसे कमा लो तो फिर चलो कर लेंगे जिस टाइम थोड़ा आपका सा। अकाउंट बैन हुआ था, इंस्टा का अकाउंट बैन हुआ था जिस टाइम आपका, उस टाइम मैंने बड़ी कोशिश की थी क्योंकि मुझे लगा था ये वकास अहमद लोगों ने चुतिया बैन करवाया है। कौन है तो यार मैंने वो काश? उसका बैन करवाया था, लेकिन आप लोगों से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया क्योंकि मेरे पास ये ना दोस्त है, उनका यही काम है, अकाउंट बैन अबे करते इवन माँ चुदाए वीडियो। मेरी तरफ से, करने दो भाई, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं इनको देखूं। वो जो कर रहे हैं ये बैंड एक चोद बार अपनी कहते दुनिया हैं, में account रह बैन रहे थे, करवाते चलो हैं। लीव दैट, ये कुत्तियों को डिस्कस नहीं किया करो यहाँ पर, सही है। आई डोंट वांट अगर इस पाक कहें तो जगह पर, करवा इस दूंगा साफ दोस्त। जगह पर ना ऐसे ऐसे गलीज लोगों को डिस्कस नहीं किया करो। आपके इजीली हो गए थे अनबैन, क्या चीज़? अनबैन हो गए थे आपके इजीली क्या? अकाउंट, इंस्टा के हाँ अकाउंट हमारे आपके तो बैन हुए डेली थे। होते हैं यार सर। छोड़ो छोड़ो, टाइम की काम की बात करो, जल्दी बताओ। उसके अलावा तुम्हें बात की समझ आई है या नहीं? इसके इसके बाद कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, या सर वही मैंने सेम? आपसे वही, मैं 3 मंथ प्रैक्टिस कर लूँ, जैसे मैंने आपको कहा मैं डेमो पे प्रैक्टिस कर लूँ 3 मंथ, सेम कॉन्सेप्ट पे उसका रिजल्ट चेक करूँ, उसके बाद मैं अपनी रेयर अमाउंट यूज़ करूँ वापस से। 3 मंथ में लगातार डेमो पे कर लूँ। हाँ तो रिजल्ट मिले? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैंने वापस स्टार्ट करना है, 3 मंथ में डेमो पे स्टार्ट कर लूँ वापस से नहीं 3 मंथ्स? सेम चीज़ पे। भाई 3 मंथ्स तू डेमो करेगा? बहुत लंबा टाइम है भाई 3 मंथ्स। 90 डेज, न्यू स्किल के 90 डेज लगते हैं, ये मैंने चेक करा था ना, साइकोलॉजी वहाँ पे था कि न्यू स्किल डेवलप होने में पूरी तरह 90 डेज लगते हैं। नहीं, 40 दिन कितने लगते टाइम हैं करूँ? ज़्यादा से ज़्यादा। 40 दिन में करूँ? हाँ 40 दिन और भी भाई बहुत ज़्यादा है दूसरा भाई, तुझे आती है ट्रेडिंग, तू क्या करेगा? और भाई तू सिंपल, भाई मेरी बात सुन, तू तू 15 दिन ले, 15 दिन तू मैं तो अच्छे से गया दे। अच्छी मार्केट में, बताऊँ मैं कहाँ तक गया हूँ, मैंने 10 में से 9 ट्रेड लगातार विन की हुई है अच्छी मार्केट में। हाँ 10 में से 9 लगातार मैंने विन की हुई है, यहाँ और तक बुरी गया हूँ। मार्केट में कितनी? फिर पूरी मार्केट में मैंने उठने की जगह मैं बैठा रहा हूँ, वहां से मेरा फेयर बढ़ा है, वहां पे मैंने लॉस किया था। यही तो 7 ट्रेड बात है, लगातार बुरी मैंने मार्केट में ट्रेड ही क्यों कर रहे हो? तो यही वहीं मसला पे है ना। मैं गया तो उठ गया था, लेकिन एक दिन मैं फंस गया था, मैंने 7 ट्रेड वहां पे लॉस की थी, तो मैं वहीं से मेरे फेयर बना। उससे पहले मैं जैसे भी ट्रेड होती थी मैं ले लेता था, मेरा ट्रेड वो फेयर वहीं से बना, बस फिर भाई रिलैक्स रह, दिसंबर में बना। अपने 15 दिन दे, उसके बाद और कर, जिगरा बढ़ा कर अपना, रिलैक्स रह कर। रिस्क ले, क्या ही हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा मर जाएगा क्या तू? चले सर, तो इसमें ही रहो ना, बाइंडिंग में ही रहो ना, मेरे ये मानने के एक बार नहीं 100 बार नहीं, 100 बार गलती करते लेकिन कामयाबी तो मिल ही जाएगी। हाँ ना भाई, सीधी सी बात है। ठीक है लेकिन चलें सही सर, तरीके से, ठीक है? बकचोदी करेगा तो कामयाबी कभी भी नहीं मिलने वाली। चलो 40 दिन आपने कहा, 40 दिन मैं 40 दिन प्रैक्टिस कर लेता हूँ। हाँ चैलेंज दे मुझे, शाबाश, यस मैं ये 40 बात, दिन कर ये लेता चीज़ हूँ चाहिए, इसको। ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। हाँ भाई, टन ऑफ क्वेश्चंस, पिक मी अप, उठा लिया मैंने तुम्हें, बताओ। हेलो। जी भाई बताओ, जल्दी क्वेश्चन बताओ। यार मैंने अपने सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इतनी देर से मैं आँख खोल के बैठा हुआ था। बताओ बताओ। यार पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं फोरेक्स और बाइनरी दोनों करता हूँ, ठीक है ना? ठीक। हेलो। हाँ हाँ ठीक है। तो बाइनरी में यार यस। मैं पहले आपसे एक बात करता हूँ कि पहले मैं आपको देखता था 1.5 साल पहले, ठीक है? तो उसमें जो है बिल्कुल एक अलग हो रहा था, बिल्कुल जिस तरह बताता चीज़ों को कि यार ये चीज़ें, अब जब हो रहा है वो हर महीने बाद कॉन्सेप्ट चेंज कर रहा है, जैसे मार्केट सिचुएशन अबे है, यार, एरर हाँ कौन ना सी है, तो यार, इसमें हम चोद। बड़ा, इसमें जो है बड़ा वो चलता है, हमारा दिमाग खराब। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि आज से 1 महीना पहले एसएमसी कॉन्सेप्ट था, उसमें हर बंदा जो है आराम से ट्रेड वगैरह करता था। अभी कभी एरर कॉन्सेप्ट आ रहा है, कभी सिचुएशन आ रहा है, तो इसमें जो है ना थोड़ा कंफ्यूजन है मैं कि तुझे मतलब अब बताता हूँ, इसमें मैं भी। तुझे बताता हूँ, ठीक है?
सही है, इसका जवाब ना ये देगा, बैटमैन दे देगा। चलो ठीक है, बैटमैन इस चीज़ का जवाब दे जी कि जो एरर कंटिन्यूएशन है, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये एक ही जी है या मल्टीपल है? मतलब एक ही जगह के हैं या मल्टीपल है? देखो भाई, जगह तो एक है। अगर आप चाहते हो कि मार्केट आपकी अच्छी तरह ले, हम्म, देखो बड़े साफ साफ अल्फाज में कहूंगा, हाँ अगर आप चाहते हो मार्केट आपकी अच्छी तरह ले तो आप एसएमसी पे ट्रेड करो, हाँ अच्छी तरह करो। हाँ। सारा कैपिटल एक बार डुबाओ, दोबारा डुबाओ, हम्म तीसरी बार भी डुबाओ। उसके बाद आप आना, आप पूरी प्लेलिस्ट देखना, उस हम्म, पर बैक टेस्ट करना, और उसके बाद क्या हो आप रहा है भाई, मेरी बात आराम से सुने। देख लेना। हाँ हाँ मैं कह रहा हूँ कि देखो, मैं जैसे मार्केट में नहीं होता, अपन सिंपल ट्रेड करते हैं, जैसे प्राइस एक्शन, मार्केट में जो करंट बिहेवियर देखो होता देखो, है ना, मैं उस पर ट्रेड मैं करता हूँ, तुम्हें ठीक एक है। बात बताता हूँ। तुम्हारे लिए वो हम्म। प्राइस रेंज और वो ऑर्डर ब्लॉक, सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक वर्क कर रहा है? हाँ, वो काफ़ी लोगों के लिए वर्क कर रहा है, मैंने देखा है। मेरे लिए ऑर्डर, मैं नहीं, मैं जो तुम्हारा पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है, उस पर सिर्फ जो प्राइस एक्शन होता है और ओबी होता है, सिर्फ मैं अभी भी उसको देख रहा होता हूँ। भले तुम्हारे 10 कॉन्सेप्ट निकल जाते हैं ना, तो मेरा मेन फोकस जो होता है ना, उसी चीज पे होता है कि ठीक, मेरा प्राइस रेंज ओबी हो। मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो सिंपल सी, अब इसका मेरी बात जवाब क्या सुनो, है। एक पर जो सवाल अभी की का सुनो, पूरा जो सवाल सुनो। पुराना कॉन्सेप्ट था, जब तक वर्क कर रहा हम्म। था, उसकी 80% 90% कमाल थी एक्यूरेसी। हम्म। अभी वो आ बिल्कुल चुकी ऐसे है ही। 50 to 60% पे, ठीक है। हाँ। और 50 to 60% पे आ चुकी है, तो उस चीज़ को और ज़्यादा अपग्रेड किया मैंने, बेटर किया वो नए हम्म। कॉन्सेप्ट्स में, ठीक है, जिसकी एक्यूरेसी 90% है व्हेन मार्केट इज़ गुड, ठीक है। सो हम्म। मैं अभी भी यही बोलूँगा कि वो जो न्यू वाले हैं, जाके उनको देखो, वो पिछले वाले से ज़्यादा इजी है। तुमने देखे नहीं है बस अब तक, ठीक है। पिछले वाले सिर्फ इंडिकेटर बेस पे तुम्हें दिख रहा था, इस बार वाले में पहले नहीं ना, ये वाला। कंफर्मेशन मिलती है, उसके बाद जाके तुम हम्म। ट्रेड लेते हो। पहले पूरा बताती है मार्केट कि हाँ आजा आजा, है कि नहीं बैटमैन नहीं ना, ऐसा? वो वही कॉन्सेप्ट है ना, सिंपल आपने एरिया बना ली, मार्केट के इनसाइट्स बना लिए, फिर एरर बनता है, एरर आफ्टर कंटिन्यूशन होता है, वही खुद के जोन बना रहे हो, मतलब मार्केट की करंट सिचुएशन पे ट्रेड करते हैं, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, ये कह रहे हो ना आप। करंट सिचुएशन बेस उसका इसीलिए रखा है नाम मैंने, देखो, ताकि फॉर जो एग्जांपल कि मार्केट का मंडे, बिहेवियर है उस बेस पे मार्केट हाँ, चले। मार्केट का बिहेवियर जो है, हाँ अब मैं बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मंडे वाले दिन मार्केट जो है अलग बिहेव कर रहा, तो मेरे दिमाग में ये नहीं बैठूंगा कि जब मंडे को मार्केट बिहेव इस तरह कर रहा है, तो ट्यूसडे वाले दिन भी इसी तरह बिहेव करेगा। तो मार्केट जो करंट चल रहा है ना, तो मैं उस पर ट्रेड करता हूँ कि हाँ मार्केट अच्छा ये वर्क कर रहा है, तो मैं ये यूज करूंगा मैं। तो ये कह मैं रहा हूँ यही मैं। चीज़ लाइव करता हूँ कि लाइव में कभी कभार हम्म। मैं कुछ यूज़ करता हूँ, कभी कभार मैं कुछ यूज़ करता हूँ, कभी कभार मैं कुछ। तो इस तरह एक कॉन्सेप्ट पे अच्छा। स्टिक रहना इज लिटरली हम्म। इम्पॉसिबल। और अभी 2026 है भाई, 2024 से एक हम्म। चीज़ यूज़ कर रहा था 25 तक, और तगड़ा पैसा हाँ निकाला हाँ। है, ठीक है। और लोगों ने भी अच्छा कमाया है, सबके सामने है, और अभी अच्छा, तक लोग हुरैर मुझे भाई की बोलते हैं एडवाइस मुझे। सही थी ना मुझे। हाँ अब मुझे एक एडवाइस सही थी, मुझे बिल्कुल, अब बोलोगे तो मैं उसको फॉलो करूंगा ना, बिल्कुल ही। हाँ 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 तो अब देखो यार, मेरे पास पड़े हुए हैं अपना, उसमें जो मेरे पास अमाउंट पड़ी हुई है, वो पड़े हुए, मेरे पास $600 से $500 पड़े हुए हैं, ठीक है। हम्म अब मेरे पास समझ लो कि कोई $1200+ मेरा लॉस हो चुका है आज से 1 साल पहले, हम्म ठीक है। तो वो हुआ था मेरा फोरेक्स में ही, फोरेक्स में मेरा हुआ था कोई 300 400, 300 मेरे ख्याल में 250 300 अराउंड हुआ था, ठीक है, इतना हाँ ज्यादा नहीं हुआ था मेरा। हम्म तो अभी मेरा जो चल रहा है ना, तो वो मुझे इस तरह चल रहा है कि मैं अब कितना पैसा किस में कितना रखूं, मतलब 600 को किस तरह लेके चलूं, 600 या तो मैं 100 रखूं, या फिर 150 50 करके रखूं, किस तरह लेके चलूं मैं 600 को जो मेरे पास पड़े हुए हैं, या भाई फिर मैं कोई एक मैं तुम्हें 600। बताता हूँ। अगर मैंने तुम्हें हम्म। इंडिविजुअली कोई मनी मैनेजमेंट दे दिया ना, मनी मैनेजमेंट है ही नहीं भाई, है ही नहीं। मनी मैनेजमेंट है ही नहीं। किसी दिन हो सकता है कि कोई इतना अच्छा दिन हो कि तुम्हें 600 में से $300 रिस्क करने पड़े, और हो सकता है एक ही ट्रेड के अंदर रिस्क करने पड़े। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, हम्म। हर दिन का अलग सिस्टम है, हाँ। ठीक है। लेकिन $600 है तो सिर्फ $100 पे ट्रेड करो ना, दिन का $100 असल रखो अपना, और $100 पे $100 हम्म। गेन करो। हो इजीली, अगर मार्केट अच्छा है तो $100 पे तुम अच्छा तीन सौ अच्छा डॉलर यार, बना मेरा सकते अच्छा, हो। मेरा एक सवाल, मेरा मेजर सवाल है कि देखो यार, मैं बाइंड्री में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मुझे कम से कम भी इसमें 7 महीने तो मेरे हो गए। 3 महीने, अच्छा, मेरा जब फोरेक्स में लॉस हुआ था ना, तो मैंने बाइंड्री को बिल्कुल छोड़ दी थी मैंने, क्योंकि मेरा लॉस इतना हुआ था, फिर मैं 3 महीने 4 महीने मैंने क्या किया था, कोई ना कोई कहीं से पैसे जमा किए थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मोबाइल वगैरह सेल करना, तो मैंने पैसे वैसे जमा कर लिए थे ना मैंने। तो मैं अब इस चीज़ में सोच रहा हूँ कि जैसे मेरा जो पिछला वीक है ना मेरा, तो पिछला वीक जब ट्यूसडे दिन मार्केट खराब थी, तो मेरी 7 में से 2 विन गई थी, और जो मैं बता रहा हूँ कौन सा, वही कॉन्सेप्ट है मेरा, मतलब मार्केट में जो करंट वर्क करता है चीज़ें वगैरह, फॉर एग्जाम्पल कि आज मार्केट ये वर्क कर रही है, तो कल भी उस वर्क नहीं करेगी, तो मैं वो चीज़ यूज़ करता हूँ जो मार्केट में करंट वर्क करती है। हाँ भाई, मैं तो भी मुझे आप बताओ वही कि वाला यार, कॉन्सेप्ट हाँ हाँ तो हाँ। हाँ, तो अब मैं फॉर एग्जाम्पल मैं मार्केट में बैठा हूँ ना, तो मुझसे अब ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस ब्रेक इवन फेज से कैसे निकलूँ मैं। पहले तो पिछला वीक अच्छा नहीं था मार्केट का, तो वो ट्रेड करने वाला था नहीं, तभी हाँ। मैंने सिर्फ एक ही सेशन कराया था, ठीक है, और वो भी अच्छा था। हम्म।
बुरा नहीं था इतना, लेकिन फिर भी मुश्किल से लड़े थे हम लोग मार्केट से। मुझे पता लग गया था कि यार बिल्कुल कुछ सही। हो सकता है ख़राब मार्केट में इस वीक। हम्म तो जो नेक्स्ट वीक आएगा अगर देखो अच्छा होता है तो उसके बाद जब अच्छा होगा, जिस टाइम तुम्हें नज़र आता है कि यार इस टाइम प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है पैसा कमाने की, उस दिन ज़्यादा हाँ रिस्क करो। और जिस दिन तुम्हें पता होता है कि मार्केट अच्छी नहीं है तो उस दिन जितना हो सकता है कम रिस्क करो, जितना हो सकता है। मेरी ये आदत है कि मैं तो प्रॉफिट के वक्त तुनता हूँ मार्केट को, हम्म चढ़ता हाँ हूँ तो मार्केट हर मैं पे। इसमें सीखने मैं मुझे प्रॉफिट इस चीज वाले का दिन $3,000 से $17,000 पे चला जाऊंगा, सही है। लॉस वाले दिन मेरा सिर्फ और सिर्फ $2,000 लॉस हुआ होगा या $1,000 लॉस हुआ होगा, इस तरह सीन होगा। तो मेरा आरआर बहुत बड़ा है भाई बाइनरी के अंदर भी। और बताओ, सवाल पूछो जल्दी से। हेलो, जल्दी जल्दी। हेलो हाँ हाँ, पूछो पूछो। कुछ नए क्वेश्चंस मैं कह पूछो, रहा हूँ चैट स्पैम नहीं करो, एक ही बार क्वेश्चंस भेजो अपने चैट में, सिर्फ एक बार, सिर्फ हुर्रा एक भाई। बार। हेलो यार, मैं ये कह रहा हूँ कि फोरेक्स के अंदर जो है ना, मैं सिंपल एसएमसी वगैरह ओबी वगैरह यूज करता हूँ, ठीक है, और एक साल से यूज कर रहा हूँ चीज को मैं। हम्म। तो मेरा दिवाकर भाई से सवाल है कि देखो, खाली सिर्फ सप्लाई डिमांड होते हैं, लिक्विडिटी स्वीप वगैरह होती है, मार्केट के फ्लिप जोन्स डिटेल्स होते हैं, सिर्फ उसको मैं यूज करता हूँ। और इसमें मेरा रिजल्ट चाह रहा होता है कि फॉर एग्जांपल 5 दिन में से मेरे 3 दिन विन जाते हैं और 2 दिन मेरे एल जाते हैं, सिर्फ फोरेक्स के अंदर। हाँ दिवाकर, तो क्या? हाँ अगेन पूछो अपना। हाँ, मैं तो ये सवाल पूछा था, मैं सिर्फ सप्लाई डिमांड यूज करता हूँ और एसएमसी वगैरह यूज करता हूँ, खाली मार्केट का जो बिहेवियर होता है। तो यस। इसमें क्या करें मतलब? इसमें मेरे 5 में से 3 दिन जाते हैं विन के और 2 दिन एल जाते हैं ना उसमें। तो आपका तो एक्चुअल मतलब क्वेश्चन क्या है कि आप पूछना क्या नहीं, चाह रहे मैं हैं इस पे? मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मार्केट में जैसे आप यूज करते हैं फोर स्टेप वगैरह, तो मैं सिर्फ इसमें कुछ भी यूज नहीं करता। असल में मैंने कौन से अपना फॉरेक्स सीखी किसी और जगह से थी, मतलब 5-6 लोगों से अलग अलग ख्वारी यस। करके, खजल ख्वारी करके सीखी थी ना, मैंने यही कहना चाह रहा जी हूँ। जी तो जी। मैं फिर मार्केट को मैंने टाइम दिया, 6 महीने अपना टाइम दिया, तो उसमें जब मैं सीखा तो मुझे पता चला कि मार्केट में जो फॉर एग्जाम्पल मैं सप्लाई डिमांड बनाता हूँ, अपना जोन हाँ डिटेल्स होते हाँ। हैं, तो इन चीज़ों पे मुझे आपको अपना जाहिर सी बात, आपको एक्सपीरियंस हो चुका है इस मार्केट में, तो मुझे आप क्या ऐसे एडवाइस जी करेंगे कि गोल्ड की देखो मार्केट में, क्योंकि ब्रदर, क्योंकि आपको मेरे अगर सामने रिजल्ट्स मिल हम्म, रहे हैं ना कोई और स्ट्रेटजी हम्म, में, तो भाई अब फॉलो करो। क्योंकि आपका कोई एक चीज़ है जो अच्छा चल रहा है, तो आप उसको हम्म, डिस्टर्ब क्यों करना चाह रहे हो? हाँ, तो समझ रहे दिवाकर में मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मुझे ऐसी एडवाइस जैसे करें कि फॉर एग्जांपल आपको गोल्ड की मार्केट में बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है, उसके पता है कि हो? भाई यस। ये चीज़ें, तो मुझे ऐसा बात ये क्या है ना, बताइए कि देखो बात ये है, 4 स्टेप्स हमने इसलिए दिया ना लोगों को क्योंकि वो लोग को बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं आती, ठीक है। एंड उनके लिए इजी करने के लिए कि एटलीस्ट वो सीखे तो सही, कुछ कर तो लाइक खुद से जाके कुछ प्रैक्टिस तो कर पाए। तो उस वजह से हमने 4 स्टेप्स वगैरह उनको सिंपल करके बताया, ठीक है। ठीक अगर है। आपके पास ऑलरेडी कोई स्ट्रेटेजी है जिस पे आप वर्क कर रहे हो इतने टाइम से, एंड उसका हाँ रिजल्ट है ना आपके पास, डेटा है जी जी, आपके पढ़ा। पास कि पिछला लाइक 3 मंथ्स 4 मंथ्स जितना भी टाइम है, आपने एक स्ट्रेटजी अप्लाई किया और उस पर जो जो भी रिजल्ट्स मिले आपको पता है कि ऐसे वर्क करा था पास में, ठीक है। तो जी जी। आप अगर वो स्ट्रेटजी शिफ्ट करके 4 स्टेप्स पे आओगे तो आपके लिए सारा चीज न्यू रहेगा। आज से हम्म 3 महीने तक आपको बस डेटा कलेक्शन लाइक डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा कि कैसे वर्क कर रहा है कैसे वर्क नहीं कर रहा है, समझ रहे हो? जी जी। तो आप लाइक ना इधर का रहोगे ना उधर का, क्योंकि 3 महीने बाद आपको फिर लाइक कहीं और से सुनोगे कि स्ट्रेटेजी चेंज करनी है तो उस वाली हाँ स्ट्रेटेजी पे चले जाओगे। दिवाकर समझ भाई, रहे अब हो? यकीन करें, जब मैं ट्रेड लेता था ना, मेरे दिमाग में 10 कंफर्मेशन आती थी, तो मैंने उस क्या किया, फिर वो पहले पुरानी चीजें भुलाऊं, फिर मैंने अपनी दिमाग को क्लियर करके चीज पर वर्क किया, और मुझे ऑलमोस्ट यस। 6 महीने हो चुके हैं हाँ, मुझे। जितना सिंपल रखोगे ना आप ट्रेडिंग को, बस उतना ही सिंपल आपको प्रॉफिट आएगा, सिंपल वे में। जितना आप ओके, थैंक कॉम्प्लिकेटेड यू। करोगे उतना ही हाँ ऐसे ही है। उलझा देगी मार्केट आपको। अच्छा हुरैरा भाई, मेरी बात सुनिएगा आप, थैंक यू दिवाकर भाई मेरे सवाल का जवाब देने के लिए। यस। अच्छा हुरैरा भाई, हम्म। यार एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। हाँ हाँ देखो यार, मैं एक बात बताऊंगा कि मेरे सालों से, मैं 1.5 साल से आपके साथ हूँ, मेरा माइक आप खुला है ना जाके। हाँ। अनम्यूट करूँ मैं बार बार, ये बोल रहे हो? किधर चला गया भाई? हेलो। खुद भाग गया। कर दूंगा भाई, कर दूंगा, टेंशन नहीं ले, टेंशन नहीं ले। कर दूंगा भाई। मैं चाहता हूँ दिवाकर का तुम लोग यूज़ करो सही तरीके से। यार ये सिंपल क्वेश्चन है, एक मंथ लगा के $300 बनाए थे $10 से। और 2 दिनों में सारा लॉस हो गया, ठीक है। तो
हो गया, कैसे कंट्रोल करूं वाह, भाई? जिस स्पीड से ऊपर 300 जाओगे ना, डॉलर $10 है। उसी स्पीड से याद रखना कि नीचे भी आना है। तो स्पीड को कंट्रोल करने के लिए तुम्हें पहले से ध्यान रखना चाहिए था कि मैं नीचे भी आ सकता हूँ। तो जब तुम नीचे आ रहे थे ना, तुम्हें 2 दिन लगे हैं वॉश आउट होने में, बैंड चोद, 2 दिन। और महीना तुम्हें लगा है $300 बनाने में। तो भाई इसका जवाब मेरे पास है ही नहीं। सही है, तुम्हें पता होना चाहिए था कि अब जब लॉस होगा तो मैं कैसे कंट्रोल करना है। आई डोंट थिंक सो बैंड चोद। क्यों तुम्हें लगता है कि हर एक बंदे के लिए डिफरेंट जवाब है? पता है, इस पे मैं एक चीज बोलूंगा। आपको ये जो 1 महीना लगा है ना, एंड आपने जो $10 से $300 बनाए, ये इनफ है प्रूव करने के लिए कि मार्केट पैसा देता है, ठीक है। और उसके बाद भाई वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो जो प्रॉफिट है उसको बचा के रखूं या संभाल के रखूं या फिर उसको यूटिलाइज करूं। मतलब मार्केट ने तो दिया है ना आपको, अब आप उस पैसे को संभाल नहीं सकते तो वो आपकी प्रॉब्लम है। मतलब भाई तू सिंपल। $10 से $300 बना रहा है, भेंचोद एटलीस्ट वो बस $10 तो निकाल ले यार। तूने एटलीस्ट 50 तो निकाल लो। 50 तो निकाल ले यार, 100 तो निकाल ले भाई। हमारा लक अच्छा था, हमने $10 से 1000 बना लिए थे, मैंने और लक्ष्मण ने। आज होता, मैं खौफ खाता हूँ, मैं नहीं कर सकता, आज नहीं कर सकता 10 से 1000 में। मुझे बोलो मैं नहीं कर सकूंगा $10 से 1000 में। दैट्स नॉट रियलिस्टिक ब्रो। हाँ नईम रमजान भाई, हाँ भाई 2 महीने में मैंने $10 से $300 बनाया, और जब लॉस होता है तो कंट्रोल नहीं होता। 180 का लॉस गया, फिर एक दिन लॉस हुआ 180 का, अगले दिन मैंने $80 बना लिए, प्रॉफिट कर लिया, फिर उससे अगले दिन अकाउंट वॉश हो गया। तो भाई एक वार्निंग तुझे मिल चुकी थी ऑलरेडी कि यस, बस बच जा बच जा बच जा। एक वार्निंग तुझे दी है मार्केट ने कि भाई ध्यान से ध्यान से। तुझे मार्केट ने एक बार जगाया है। मार्केट, ये दिवाकर तू भी एग्री करेगा, जब बंदा बहुत ही अच्छी स्ट्रीक पे जा रहा होता है ना, एक बार मार्केट थप्पड़ मारती है स्लो सा कि थोड़ा संभल जाए बंदा। यस। और उसके बाद ऐसा रैप्टा मारती है, बंदा उठता नहीं है दोबारा महीने तक। एक कहावत भी है इसके लिए कि अ, ये होता है ग्रेजुअली एंड देन सडनली, मतलब धीरे से एंड देन अचानक। मुझे कुछ और याद आया। फिर उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि अब तो मैं विड्रॉ भी नहीं कर सकूंगा, लॉस बहुत। तू मेरी बात सुनना भाई, तूने $10 से 150 तो बना लिए थे ना जब लॉस भी हुआ था तेरा। तो 180 तो थे तेरे, मेरे ख्याल से तेरे पास बैकअप, मतलब अकाउंट के अंदर $80 हाँ तो थे विड्रॉ थे। कर लेता भाई। हाँ। ये इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे पता है अभी तू नहीं कर सकता, मुझे पता है पास्ट में तू नहीं जा सकता, लेकिन जो लोग देख रहे हैं ना, ये जो यूट्यूब पे लोग देख रहे हैं, एटलीस्ट इनको ये रहेगा कि यार अगर मैंने, हो सकता है इनमें से भी कोई हो बच्चा ऐसा जिसने $20 से कोई $100 बनाया हो, तो वो एटलीस्ट उसको समझ आ जाए कि यार मैं विड्रॉ कर लेता हूँ भाई, मैं विड्रॉ कर लेता हूँ, तो उसको क्या अकल आ जाएगी। मतलब आपको लगता है कि प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा? क्यों नहीं यस, होगा भाई? बिल्कुल हो $10 से जाओगे। तूने $300 बनाया है, बस थोड़ा कंट्रोल देख। जब तू प्रॉफिट करता है ना, इसको सही रख, प्रॉफिट कर रहा है ठीक है, लेकिन जब लॉस हो रहा है रुक जा। जब लॉस, मसला कहाँ पे है? मसला आया है लॉस के वक्त, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा जैसे स्पीड से तुम जा रहे थे करो भाई, गैम्बल भी किया था, अगर कमा रहा था ना तो कमा। मैं कोई नहीं होता तेरे पे रोकने वाला, कोई भी नहीं होता बोलने वाला तुझे कि नहीं तू गलत तरीके से कमा रहा था। तूने 10 से $300 बनाए, आई डोंट गिव अ फक जिस तरीके से बनाया तूने। बेशक तूने गैम्बल किया, लेकिन तरीके वाला गैम्बल, मतलब वो लॉजिकल रिस्क लेके गैम्बल किया, 5 सेकंड वाली चुतियापे नहीं, ठीक है ना। अगर तूने लॉजिकल टेक्निकल्स यूज करके अच्छे तरीके से प्रॉपर सही तरीके से कमाया है, वेल एंड गुड। तूने क्योंकि रिस्क लिया है, अच्छी बात है। तुझे लगा था मार्केट दे सकती है, तूने रिस्क लिया और तूने कमाया भी। लेकिन जब तुझे पता है मार्केट अभी नहीं दे रही, तो उस वक्त बहुत बड़ा बड़ा जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा लॉस करो उस वक्त बस, ठीक है। एक और ये बहुत जो मैं पिछले इंपॉर्टेंट जानता दो चीज हूँ और बोलूंगा तुझसे अच्छा कोई भी नहीं जानता तूने कैसे कमाया है पैसा। मैं नहीं जानता, मैं। यस। कोई भी नहीं जानता, तू जानता है। सो उस चीज़ को सुधार जिसमें गलती हुई है तेरे से। हम्म वैसे देखो, अभी आपका जो हो गया ना वो हो गया, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलता हूँ, आप नोट कर सकते हो इसको, कि कभी भी अगर आप प्रॉफिट करो ना, अच्छा स्ट्रीक में जाओ आप, ठीक है, आपको जितना भी बड़ा ड्रॉडाउन लगे, कभी भी ये लाइक इम्पॉसिबल है कि आप ना एकदम टॉप से एक वन गो में, वन ट्राई में आप पूरा जीरो पे आ जाओ। वो टुकड़ों में होता है हमेशा, ठीक है।
पहला आपको एक धक्का लग सकता है, वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। एज्यूम करो कि आपने लाइक $50 से 300 बनाए, एंड 300 पे आपको $150 का ड्रॉ डाउन लगा, बहुत बड़ा झटका लगा आपको, ठीक है। अब रूल ये है ना कि आपको बस उस टाइम पे स्टॉप कर देना। अगर आपने इतना कंट्रोल ला दिया ना कि एक पहला धक्का के बाद आपने स्टॉप कर दिया, फिर 110% आप अच्छा वापस से उस चलो, हाई को भी ये दिवाकर की जहां से बात, गिरे थे। हाँ। दिवाकर की बात मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ इस बात पे कि मैं तुम्हें वो रियलिटी एग्जैक्ट फीलिंग बताता हूँ और वो रियलिटी बताता हूँ जो हमारे यस। साथ हुई थी। मैं फ्राइज़ की शॉप पे उस वक्त काम कर रहा था। मैं सेशन करने के लिए घर आया ब्रेक पे से, ये 2 घंटे की मेरी ब्रेक थी। मैं घर आया, मैंने सेशन किया और सेशन में मेरा ना बहुत गंदा लॉस हुआ था। हमने $10 से $700 बना लिए थे, ठीक है। ये प्रॉपर पूरा 15-20 दिन लगा के, ठीक है। लेकिन 20 दिन के बाद हमारा लॉस हुआ था $700 से $200 पे, आखिरी $200 बच गया था मेरे पास, ठीक है। और हम लोग बहुत स्पीड से जा रहे थे, हमने बहुत तगड़े बहुत फास्ट 20 दिनों में $10 से हमने 700 बना लिए थे, ठीक है। जैसे ही मुझे थप्पड़ लगाया ना, लक्ष्मण ना लिटरली रोने लग गया था, ठीक है। लक्ष्मण की साइकोलॉजी वीक थी और मैं इतना हैरान हो तो इस लेवल पे आज मेरे से भी अच्छी साइकोलॉजी है लक्ष्मण की, ठीक है। लक्ष्मण रोने लग गया ना, कहता है भाई एक लास्ट ट्रेड करते हैं, या तो ख़त्म है या सब कुछ। ये फीलिंग थी उसकी। मैं यूँ बैठा हूँ ना, मेरी भी फटी हुई थी अंदर से, मैं भी डरा हुआ था, मैं यूँ बैठा हूँ। मैंने कहा कि लक्ष्मण बोल रहा है ना, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। लक्ष्मण बोल रहा है ना। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने ना ब्रोकर बंद कर दिया। लक्ष्मण बोल रहा है भाई तू ना ट्रेड लगा। मैंने कहा ठीक है, तू ट्रेड दे मुझे, तू ट्रेड दे। लक्ष्मण ने ट्रेड दी, ठीक है। और मैंने वो ट्रेड ऑब्वियसली नहीं ली, मैं ट्रेड देख रहा था। वो ट्रेड हो गई लॉस। लक्ष्मण रोने लग गया। मैंने कहा भाई गेस व्हाट, मैंने ट्रेड ही नहीं की थी। उस वक्त लक्ष्मण इतना मेरे पे प्राउड हुआ। लक्ष्मण कहता है कि भाई बस तू ये, भाई बस तू भाई उस वक्त खुश हुआ। थोड़ी देर बाद मैंने कहा बस सब बंद कर रहे हैं, हम जा रहा हूँ। मैं गया, मैं चला गया, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि मैंने वो $200 बचा लिया। मैं इस बात पे खुश था। लक्ष्मण की कॉल आती है मुझे, भाई मैं छत पे फिर रहा हूँ, भाई मेरा मूड बहुत है, भाई मैं क्या करूँगा, भाई मेरा $6000 का लॉस। ये हरकतें कर रहा था लक्ष्मण। कहता है भाई मैं छत से नीचे कूद जाऊँगा ना, छत पे फिर रहा था वो। फिर उस छत पे कहता है कि भाई मैंने नीचे थार खड़ी करनी है, भाई उस घर के नीचे थार खड़ी करनी है। तो एक दिन सेम इसी तरह कुछ सालों बाद जब मेरे से कॉल पे बात कर रहा था छत पे, तो मुझे वो टाइम याद है। मैंने कहा भाई कहता है छत पे फिरो। मैंने कहा उसी छत पे जहाँ पर तू मुझे बोल रहा था मैं कूद जाऊँगा यहाँ से। कहता है हाँ। मैंने कहा भाई नीचे घर के थार खड़ी है। कहता है हाँ। मैंने कहा कुछ याद आया तुझे? तो लिटरली वो रोने लग गया था लक्ष्मण। खैर हम बात कर रहे थे कि लक्ष्मण रोने लग गया। मुझे कहता भाई मैं क्या, मैंने क्या यार कॉल पे था, मैं कॉल पे था और मैं शॉप पे काम कर रहा हूँ। मैंने क्या ब्रो डू यू फकिंग थिंक कि तेरे लिए इतना ईजी होगा? अच्छा मेरी एक आदत थी कि मैं अपने दोस्तों को इस तरह मोटिवेट करता था, और वो जिस तरह आज मैं तुम लोगों को नहीं करता। मैं अपनी माँ की कसम खा रहा हूँ, इसमें कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा, मैं कुछ भी शुगर कोट नहीं कर रहा। मैं लिटरली लक्ष्मण को बोला, मैंने क्या भाई आर यू अ फकिंग लूजर ब्रो, यू आर अ लूजर ब्रो। तुझे लगता है तू सक्सेस चाहता है और तुझे लगता है इतना ईजी होगा तेरे लिए? मैंने कहा डू यू फकिंग थिंक के तू मिलियनेयर बनना चाहता है और तू $100 के लॉस पे रो रहा है? यू आर अ फकिंग पुसी, तू लूजर है एक। मैंने कहा बी अ मैन। मैंने उसको ये बातें बोली। लिटरली कहता है भाई मैं क्या करूं? मैंने कहा भाई अपना जिगरा मजबूत कर, तू शुक्र कर। यू शुड बी हैप्पी कि हम लोग बच गए, यू शुड बी हैप्पी कि हम लोग वॉश आउट नहीं हुए, यू शुड बी हैप्पी। हमारा जो अरसे से गुड लक चलता आ रहा था ना, वो सडनली हमारा बैड लक में बन गया। लेकिन एटलीस्ट मैं इतना था कि मैंने कंट्रोल कर लिया, क्योंकि ऑब्वियसली टेक्निकल्स उस वक्त लक्ष्मण के बहुत ज़्यादा अच्छे थे। साइकोलॉजी के लिहाज से मतलब अकाउंट मैनेजमेंट का मेरा काम था, मैं मैनेज कर रहा था। तो मेरा वो जिम्मा था कि मैंने अपने दिमाग को सही रखना है, ठीक है। मैं मार्केट में मैनिपुलेट नहीं हूँगा कभी भी। और फिर $200 पे हम लोग रुके। अब मुझे कहते लक्ष्मण क्या करना है? मैंने कहा हम ना आराम से रिलैक्स हो जा, हम कर लेंगे लेकिन तरीके से। उसने बोला क्या करेंगे? मैंने कहा हम 2 दिन ना ट्रेड ही नहीं करेंगे, ठीक है। हम 2 दिन ट्रेड नहीं किया, हम सीधा मंडे को ट्रेड करने गए। हम मेरे ख्याल से वेंसडे था, हमने 2 दिन ट्रेड ही नहीं किया, हमने मंडे को ट्रेड किया, ठीक है। मंडे को करते 40 दिनों के अंदर हमने $10 से $1300 बनाए थे। $1000 तो हमने निकाले थे, $1300 बनाए थे हमने, ठीक है।
और ये हिसाब था। उनको होली शोली थी, दिवाली थी लक्ष्मण की, वो $200 मैंने एम ही दे दिए थे लक्ष्मण को। $100 नहीं बल्कि $100 दिए थे और $100 हमने बैकअप रखा था, $1000 निकाल लिए थे। ठीक है, वो अलग बात है, वो अलग बात है। वो $100 लॉस हो गए थे, वो अलग स्टोरी है, लॉन्ग स्टोरी है उसके बाद क्या हुआ था सारी चीज़ें। लेकिन ये बहुत कमाल की स्टोरी मुझे याद आती है। सिर्फ तुम्हें इस स्टोरी से ये सीखना है कि यू हैव टू बी लाइक अ मैन, मर्द बनना है तुम्हें, और ये वाली हरकतें नहीं करनी कि यार बस मैं अब क्या करूं, बर्बाद हो जाऊंगा। यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ, और एक पॉइंट पे तुम्हें नो बोलना पड़ता है मार्केट को। नो भाई, नहीं कर रहे हम लोग, आज नहीं कर रहे हम लोग, और उस दिन तुम्हें उठ के जाना पड़ता है। और ऐसे 2-3 दफ़ा हुआ था, 2-3 दफ़ा हुआ है। मैं बैठा हूँ लैपटॉप लेके अपना, और मेरी अम्मी भी साथ मेरे बैठी हुई थी। तो लक्ष्मण कॉल पे था ना, लक्ष्मण कहता है भाई मतलब हमारा कोई लॉस हुआ, लक्ष्मण कहता है भाई पूरा अमाउंट ले। वो था एरा $40 से $50 के दरमियान घूमने वाला। हम $50 से ऊपर जा ही नहीं पा रहे थे। तुम लोगों ने अक्सर ये नोटिस किया होगा कि मेरे पुराने सेशंस में मैं ये काफ़ी दफ़ा बात कर चुका हूँ, ये इस स्टेज से ऊपर कैसे निकलना है। तो फिर वहाँ पे हमने रिस्क लिया था, लेकिन उधर भी लॉजिकल रिस्क लिया था। लक्ष्मण जहाँ पे मुझे पूरा अमाउंट का बोलता था कि पूरा अमाउंट रिस्क कर, वहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ 20% अमाउंट रिस्क करता था। ठीक है, उस 20% को अगले कंपाउंड करके नेक्स्ट अमाउंट में रिस्क करता था। बेशक लक्ष्मण उस वक्त मेरे पे तपता था, लेकिन वो तरीका अच्छा था हमारे लिए चलने का। ठीक है, तो दो दोस्त जब मिलते हैं तो अच्छा इतिहास बनाते हैं भाई, जब दो दोस्त मिलते हैं। सही है। सो अपने साथ दोस्त, ऐसे दोस्तों को रखो जो तुम्हें पुश करें, लेकिन तुम्हारे अंदर भी दिमाग हो, तरीके से चलो, हर एक चीज़ प्रॉपर वेज में तुम लोग करो। ठीक है, सो क्या कहो। ये हसन भाई ने एक सवाल तुम्हारा हुआ है, नईम रमज़ान, जवाब मिला है तुम्हें अपना? या ब्रो आई एम क्राइंग लिटरली। अल्लाह आप लोग को इतना ब्लेस करेगा ना, यू कांट रो क्यों इमेजिन। रहा है भाई? मैं अगर खुशी के आंसू है ना कि तुझे लग रहा है कि तू कर लेगा बहुत जल्दी, तो फिर अच्छी बात है, रो और इमेजिन कर करके रोता रहे, बहन चोद, कलेजा फाड़ ले अपना। इसलिए अगर इस तो वजह से रो रहा है तो देन दैट्स अ वेरी गुड थिंग, नोबडी कि तेरा सेल्फ बिलीफ नोबडी तुझे अपने आप पर इतना ज़्यादा है कि यूर इमेजिनिंग। यार मुझे वो टाइम याद आता है ना कि बहन चोद मैं यूँ बैठा हूँ, मैं दिखाता हूँ लेट्स, वो मैं एक फीलिंग, वो लड़के ने बात कर ही दी है ना, तो लॉन्डो वाली बात है ना, तो फिर मुझे भी वो टाइम याद आ गया अपना। ठीक है, मैंने लिटरली कोई काम किया और मुझे अपना फील हुआ ना कि मैंने कुछ अचीव किया है ज़िंदगी के अंदर। ठीक है, मैं एक कमरे से निकला हूँ ऐसे चौड़ा हो गया ना, सीने ऐसे चौड़ा करके ऐसे निकला हूँ। मैं कुछ फील कर रहा था, एक प्रॉपर माइंड में मेरे कुछ चल रहा था, और मैंने कानों में हेडफोन्स पहने हुए थे, एंड्रू टेट का गाना लगाया हुआ था। ठीक है, और मैं वो सुन रहा हूँ बार बार रिपीट पे, और इमेजिनिंग माई सेल्फ के भाई मेरे पास भी गाड़ियाँ हैं, मेरे पास भी सब कुछ है जो मैं ड्रीम करता हूँ ना। यार मैं किचन में गया ना, ठीक है, और अचानक मैंने दूसरा गाना लगाया, वो चलो एडिट अगर हुई तो मैं उसमें प्ले कर दूंगा, मैं तुम्हें बता दूंगा। गाना लगा, उसकी जैसी सॉन्ग लिरिक्स आई ना, वो म्यूज़िक सा था। मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ यार, थोड़ा सा म्यूज़िक है। ये तीर को ये सवर, नहीं ये भी नहीं है। ये थी, ठीक है, कॉपीराइट की वजह से ज़्यादा नहीं प्ले कर सकूंगा, लेकिन ये म्यूज़िक जैसी प्ले हुआ है ना लिटरली, ठीक है, तो मैं किचन में गया हूँ और मैं रोने लग गया था। ठीक है, मैं रोने लगा हूँ, और मैं जाके ना, मैं यूं अपने घुटनों पे, देखना जरा, यूं बैठूं और मैं लिटरली रो रो के ना, मेरा सारा बाजू गीला हो गया था, मेरे घुटने गीले हो गए थे, इतना मैं रोया था उस वक्त। ठीक है, और इमेजिन कर करके, और मैं वो फीलिंग मुझे याद है, मेरे अंदर से कलेजा फट रहा था, थिंकिंग दैट सून आई विल बी हैविंग दोज थिंग्स। और जब वो फीलिंग मैं आज फील करता हूँ ना, सच बात बताऊँ, मुझे वो फीलिंग आज नहीं आती, मुझे वो फीलिंग आज नहीं आती।
वो फीलिंग ही अलग थी, वो वक्त था, वो एक दौर था। और वो फीलिंग आज पता नहीं क्यों नहीं आती। मैं ये नहीं बोल रहा मैं अंदर से मर चुका हूँ, लेकिन वो फीलिंग, वो कुछ पाने की तमन्ना, वो प्रोसेस इतना खूबसूरत है ना कि मतलब वो फील होती है भाई जब जेब में 300 रुपये भी नहीं है, मतलब $1 भी नहीं है, और मैं उस वक्त यूं अपने घुटनों पे कांप रहा हूँ, मेरा जिस्म यूं यूं कांप रहा है और मैं रो रहा हूँ। और वो रोते रोते ये इमेजिन कर रहा हूँ कि वन डे मेरे पास सब कुछ होगा, और उसकी फीलिंग में मैं रो रहा हूँ, उसकी फीलिंग में मैं रो रहा हूँ कि मैन वन डे यार सब कुछ होगा, एंड आज सब कुछ है। हाँ, आज उसकी फीलिंग में मेरे पास लिटरली मैं क्या बोलूँ इस बात पे। डेज ब्रो, डेज। आज लिटरली सब कुछ है एंड आई डोंट फील द सेम, और लेकिन वो उस वक्त कांपना, ये दैट वाज समथिंग एल्स। सही है भाई, सही है नईम रमज़ान, बी हैप्पी ब्रो। अल्लाह तुम्हें सब कुछ अता करे जो तुम ड्रीम कर रहे हो, एंड इफ़ यू डिज़र्व इट तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाएगा। सेइंग इट विद एक्सपीरियंस। ठीक है, ठीक है लड़के। हसन हसन भाई एक सवाल पूछ रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन है कि मेरा $10 डिपॉजिट करता था और 10 से 20 बनाता था, और फिर 50 क्या कैसे मैं उसको विड्रॉ करूं या वीक के एंड पे विड्रॉ करूं, तो मैं क्या करूं? हसन खान अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम रेडा भाई, क्या हाल है? वालेकुम ठीक है। सलाम। तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें मिला कि नहीं? मेरा सवाल ये था ना कि अगर मैं, मेरी एक्यूरेसी तो बहुत अच्छी जा रही है आजकल, अगर मैं डिपॉजिट करता हूँ मीन्स के 20 या 10, और मैं उसे उसी दिन मतलब 20 बना लेता हूँ, या उसी दिन मैं उसे विड्रा करूँ, या वीक के एंड पे मैं उसे 50-60 बना के विड्रा करूँ? यार मैं तुम्हें अपना पर्सनल बताऊं, अगर तेरे पास $100 है ना भाई, तो $10 डिपॉजिट करता है और $10 से तू भाई 30 बना लेता है दिन के अंदर, ठीक है? तो उस 30 को रहने दे, अगले दिन कोशिश कर उस 30 को तू 60 या 90 कर दे, ठीक है? एक ही 2 दिन के अंदर लिटरली तू $10 से $90 बना सकता है, क्योंकि बैकअप पे तेरे पास पड़ा होगा। मैं कर सकता हूँ भाई, मैं कर सकता हूँ ये चीज़, तो इसलिए मैं तुझे सही बोल, है, सही। ठीक है? ये कर सकता ओके है तो ओके कर, लेकिन नहीं कर सकता तो फिर ओके। स्लो स्लो चलता रहे। लेकिन $100 $90 बैकअप पे और $10 डिपॉजिट कर ले फिर उस, लेकिन वो 10 के 10 तू गवा एक दिन के अंदर, या तो 10 से तू सही 20 सही। बना या 30 बना, या तो वो $10 का माइंड में ये रख के लॉस होगा भाई, लॉस होगा तो खैर कोई मसला नहीं है, उस दिन भी छोड़ दे। यही मेरी तो बिल्कुल साइकोलॉजी सब कुछ अब बस बिल्कुल बेस्ट ठीक है, हो गई है। एक चीज बेस्ट है, बेस्ट है भाई। मुझे जर्नी के रिलेटेड, चलो भाई जर्नी के रिलेटेड बताओ हुज़ैफा। हाँ जी भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम जी जी भाई, वालेकुम सलाम। भाई। मुझे ये पूछना था कि मैं जर्नी के रिलेटेड बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैंने बहुत दिनों से, मतलब ये समझो कि 6-7 महीनों से आपके साथ हूँ। हाँ। तो मतलब मुझे $50 बार बार डिपॉजिट कर करके मतलब लॉस कर दिया है। हम्म। अब मेरे पास $100 है, तो आप मनी मैनेजमेंट बता दें मुझे। यार सबके लिए सेम है, मैंने भी यही बताया लड़के, $100 पे ही बताया लड़के को मैंने, ठीक है? क्योंकि ये है कि अब मैं समझता हूँ लॉस किया होगा तुमने, कुछ सीखा उससे? बहुत सीखा है भाई, साइकोलॉजी बड़ी बिल्ड हुई है मेरी। बस बिल्ड हो गई है ना, ठीक है? तो वो दैट्स नॉट अ लॉस, ठीक है? दूसरी भाई बात एक अपने एक, जहन एक से ही और बात निकाल कह दे रहा कि था। तेरा लॉस हुआ था। जब तक तेरे जहन में ये चीज़ रहेगी कि तेरा लॉस हुआ था, तू कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। मुझे एक और बात भी कहनी थी भाई। हाँ। जब भी सेशन में आया तो मुझे वो अनम्यूट कर दिया था। डन डन डन, ठीक है, मेरे बस में होता है, मैं सबको अनम्यूट करके बिठाया होता, मैं अपने घर बुला लूँ भाई सबको, मजाक के अलावा मेरे बस नहीं, में होता, मैं सबको बिठाए हुआ थैंक हूँ यू। और मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है? मेरा क्या चाहता है भाई? नहीं नहीं, मैं आपके साथ बहुत मतलब अरसे के साथ हूँ। दिखाया करो ना, शो अप किया करो। कमेंट्स में लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, मैं देखता रहता हूँ वो, तो उससे मुझे पता लगता है ये बंदा एंगेजिंग है। मैं तो नाम तक मैंने जान आपको चुका होता हूँ। मैंने आपको टेलीग्राम पे मैसेज किया है, आप देखो। टेलीग्राम पे मैं क्या देखूंगा? मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, कमेंट्स करते रहते हो अक्सर, लोग कमेंट्स करते रहते हैं, तो मुझे दिखता रहता है, उनकी डीपीज दिखती रहती है, मैं पता होता है, मैं नोटिस करता हूँ उनको, ठीक है ना? समझ रहे हो?
अच्छा, अहमद लगता है इसका उसके रिलेटेड क्वेश्चन है। अहमद सिद्दीकी, दिवाकर। यस। हाँ, ये क्वेश्चन होगा तेरे रिलेटेड भाई। कोरिलेशन का थोड़ा बता दें। कोरिलेशन आता है बट कहीं कहीं समझ नहीं आती। अक्सर ट्रेड्स कोरिलेशन की वजह से लॉस चली जाती हैं। यूएसटी MAY, यार क्या लिखा है। अच्छा, मैं गोल्ड में DXY XAG ट्रेड करता हूँ। डेली 3 ट्रेड्स 1:3 RR होता है। मोस्टली कोरिलेशन के चलते लॉस चला जाता है। मेरा ट्रेडिंग एज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। RR बहुत तगड़ा है। 3 ट्रेड्स में एक भी विन हो जाए तो 1R होता है। जस्ट कोरिलेशन का थोड़ा क्लियर कर दें। हम कोरिलेशन को मैं तो अपने एनालिसिस को बेटर करने के लिए यूज करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे 4 स्टेप्स पे ट्रेड नहीं करनी है कभी, तो मैं सिंपल देखता हूँ कि कोरिलेशन क्या बता रहा है। आप अगर बहुत अरसे से चार्ट्स वगैरह देख रहे हो ना, तो आपको एक चीज पता लगी होगी कि जितने भी पेयर्स है, फॉर एग्जांपल यूएस ऑयल और गोल्ड को ले लेते हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। और एक में अगर मूव आ रहा है ना, तो दूसरा भी उस चीज से अफेक्ट होता है। तो अगर आप बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रहे हो कुछ एक पैटर्न, फॉर एग्जांपल ऑयल पे बाई साइड के लिए मूव आ जाता है, ठीक है, गोल्ड पे नहीं आता है, तो कुछ टाइम बाद हो सकता है कि गोल्ड भी यूएस ऑयल को फॉलो करे। तो सिंपल एक तरीका ये है कोरिलेशन को यूज करने का। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि एट द सेम टाइम कोई दो ऑपोजिट पेयर्स में मूव आ रही है अलग अलग डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करो बिटकॉइन और इथीरियम है, ठीक है, दोनों सेम है, दोनों क्रिप्टो है। अगर बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो इथीरियम भी तो जाएगा ना। लेकिन अब कोरिलेशन को आप कैसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। एज्यूम करो आपने बिटकॉइन में एनालिसिस किया, ठीक है, आपको बहुत अच्छी एंट्री दिख रही है एक। लेकिन आपने उसी के साथ साथ इथीरियम को भी एक बार चेक कर लिया कि इथीरियम में क्या बन रहा है। टेक्निकल वाइज आपको प्रॉपर उस पे वो सेटअप अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि ना कि इथीरियम में वो ज़्यादा बड़ा मूव आए कंपेयर टू बिटकॉइन। हो सकता है इथीरियम ज़्यादा स्ट्रांग हो अगर बाई करने के लिए जा रहे हो आप। एंड बिटकॉइन थोड़ा सा क्लटरी सा दिखे आपको, चॉपी, एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा स्पाइक्स के साथ ना। लेकिन इथीरियम हो सकता है उसी पॉइंट पे बहुत क्लीन दिखे, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर एंट्री नहीं मिल रहा है। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको बिटकॉइन में एंट्री दिख रहा है कहीं पे, तो उसी पॉइंट पे आप इथीरियम में जाके एंट्री ले सकते हो। समझ रहे हो, सिंपल ये है। मेरा इस पे ना बहुत पहले से बेस बन गया था कोरिलेशन पे, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था बैंक निफ्टी से, ठीक है। वो ऑप्शंस ऑप्शंस चलते थे पहले, ठीक है, इंडियन मार्केट में। तो बैंक निफ्टी एक इंडेक्स था, जैसे US 30 रहता है ना, तो वैसे ही निफ्टी और बैंक निफ्टी रहता है। तो उस पे एक बहुत सारे बैंक्स आते थे जिसको मिलाकर बैंक निफ्टी अपना डायरेक्शन देता था, ठीक है। फॉर एग्जांपल ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, तो बहुत सारे बैंक्स जब एक डायरेक्शन में मूव करते थे, तो वो बैंक निफ्टी फॉलो करता था, मतलब बैंक निफ्टी को चलाते थे वो बैंक्स। तो मैं क्या करता था, बैंक निफ्टी में एनालिसिस करता था एंड जाके ICICI में ट्रेड ले लेता था, क्योंकि वो ज़्यादा सेफ था। तो इस तरीके से मेरा कोरिलेशन का बेस बना ना। तो आप भी डिफरेंट पेयर्स को डिफरेंट तरीके से जाके ऑब्जर्व कर कोरिलेशन सकते हो। 4 स्टेप्स का पार्ट है ये। 4 स्टेप्स का तो नहीं है, लेकिन आप 4 स्टेप्स को बेटर कर सकते हो उस ठीक, चीज़ से। कोरिलेशन की बेसिक हमें डेफिनेशन देना ज़रा, ताकि जिनको नहीं पता वो समझ जाएंगे इसकी। कोरिलेशन मीन्स, सपोज दो पेयर्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन और इथीरियम दोनों भाई भाई है, मतलब अगर दोनों एक ऊपर क्रिप्टो है, जाएगा तो दूसरा भी जाएगा, तो ठीक है। दूसरा भी एक जाएगा। नीचे जाएगा तो हाँ, दूसरा भी जाएगा, सिंपल डेफिनेशन। यस। एंड कोई कोई कोरिलेशन इनवर्स भी रहती है, जैसे DXY और गोल्ड हो सकते हैं। मतलब एक ऊपर जाएगा दूसरा नीचे जाएगा, ऐसे करके, मतलब ऑपोजिट कोरिलेशन। गोल्ड ऊपर जा रहा है तो DXY नीचे जा रहा है। एंड कोई कोई कोरिलेशन ऐसे भी होते हैं कि एक पहले जा रहा है एंड दूसरा उसको फॉलो कर रहा है। तो ये टाइप्स ऑफ कोरिलेशन हो गए बहुत सारे। लेकिन 4 स्टेप्स को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो इस पे, कि अगर सपोज आपने US 30 पे एनालिसिस किया, ठीक है, देखो हर एक बड़ा बड़ा जो पेयर है ना, उसका एक जुड़वा भाई मिलेगा आपको। जैसे US 30 का NAS 100, गोल्ड का सिल्वर, ठीक है, क्रूड का US ऑयल और यूके ऑयल अलग अलग है, एंड बिटकॉइन इथीरियम, ऐसे करके सारे जो मेजर पेयर्स है ना, उनकी एक एक जुड़वा मिलेंगे, ट्विन्स।
वो सारे ट्विंस रहेंगे, ठीक है। तो अगर आपको एक पेयर में 4 स्टेप्स अप्लाई हो रही है और वहां पे थोड़ा सा आपको ट्रस्ट नहीं आ रहा है, तो आप दूसरे में सिंपल पहले के एनालिसिस के थ्रू दूसरे में एंट्री ले सकते हो, भले वहां पे आपको सेटअप ना दिखे। ये आप चीज कर सकते हो। आई होप आपका जी लाइक सही है। आंसर अब हो चुका है। लास्ट हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। प्लीज़ खुदा का वास्ता है स्पैम नहीं करना, स्पैम नहीं करना, वरना लिटरली जो स्पैम करेगा मैं उसका क्वेश्चन नहीं देखूंगा। सिर्फ एक बारी भेज दो अच्छे बच्चों की तरह, अगर कोई सवाल है तो स्पैम नहीं करो, मिक्स हो जाता है बहुत ज़्यादा, रह जाते हैं लोग। एक सवाल है, न्यूज़ के अनइवन मूव्स या मार्केट ओपन होने के गैप या गैप डाउन, गैप अप या गैप डाउन मूव्स से डरना चाहिए? मूव मार्क करते समय ये लेवल टच होते समय। हाँ बता दिवाकर। मैं ना पहले इंडियन मार्केट में ट्रेड करता था, एंड वो एवरीडे बंद हो जाती है 3 बजे, ठीक है। लेकिन मैं एवरीडे अपना पोजीशन होल्ड करके जाता था, नेक्स्ट डे गैप अप या गैप डाउन होगा करके। एंड लाइक वो टेक्निकली भी रहता था, टेक्निकल बेसिस में, तो बहुत टाइम पे कभी प्रॉफिट भी होता था, कभी लॉस भी होता था। लेकिन फॉरेक्स का ऐसा सीन है ना कि वो 24 आवर्स ओपन रहता है। बस बंद होता है तो वो वीकेंड में बंद होता है, ठीक है, तभी आपको गैप अप और गैप डाउन देखने को मिल सकता है। तो अगर एज्यूम करो कि ओवर वीकेंड बहुत बड़ा कुछ न्यूज़ आ गया, एंड आपने कोई एक ट्रेड एंट्री लेके रखी है, तो आपका वो एसएल, जितना आपने एसएल सेट किया होगा ना, उतना पे आपका लॉस नहीं कटेगा, वो एसएल से भी नीचे खुल सकता है। तो एज्यूम करो आपने $10 का स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, लेकिन मार्केट खुल ही -$50 पे है, तो आपको वहां पे अब चॉइस है कि -$50 बुक करो या फिर वेट करो। अब कुछ भी हो सकता है। लेकिन एज्यूम करो कि आपने, देखो इसका सिंपल एक सोल्यूशन बता सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको वीकेंड में होल्ड करना है और आपको डर लग रहा है कि गैप अप या गैप डाउन हो सकता है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, जितना आपका एसएल है ना एक अकाउंट में, बस उतना ही अमाउंट रखो, ताकि अगर गैप डाउन हो जाता है, लाइक ऑपोजिट डायरेक्शन में गैप 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 के थ्रू ओपन होता है, ठीक है, तो आपका जो भी अमाउंट रहे वो जीरो हो जाए बस। मतलब आपने जितना एसएल प्लान किया होगा उतना ही जीरो। अगर आप सपोज $50 अपने अकाउंट में रखोगे एंड $10 का एसएल प्लान कर रहे हो, तो गैप डाउन जब होगा वो पूरे 50 जीरो होंगे। लेकिन अगर आप के पास $50 ही है, लेकिन आप $10 के एसएल प्लान करना चाहते हो, तो $10 ही रखो एक अकाउंट में एंड उस पर ट्रेड ले लो, भले ही वो जीरो हो जाए, आपके 10 ही जाएंगे। सिंपल। ठीक सही है। बस लास्ट कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग। ये बहुत बड़ा है, ये कौन पढ़ेगा भाई, ये आगे खुद ही बोल दो। हाँ ये बहुत बड़ा है। आई एम करंटली स्टक इन अ ब्रेक इवन पॉइंट, जब लॉस होता है तुम जल्दी भाई। मोराक्स। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। हाँ भूख लगी है भाई मुझे। यस यार। यार मैं बस ये पूछना चाहता हूँ, बाकी टेक्निकल रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए हैं तुम लोगों के सारे? तुझे क्या लगता है दिवाकर, हुए होंगे टेक्निकल रिलेटेड हाँ, क्वेश्चंस? ऑलमोस्ट सारे डन ही है, सारा इजी टेक्निकल लाइक समझाया बता यार ही बहुत दिया। ज़्यादा, हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा। इजी। पढ़ ही लेता हूँ भाई, ये नहीं आ रहा। आई एम करेंटली स्टक एट अ ब्रेक इवन पॉइंट, जब भी लॉस होता है तो मैं अच्छी मार्केट कंडीशन में प्रॉफिट करके वापस ब्रेक इवन पर जाती हूँ, लेकिन फिर दोबारा लॉस हो जाता है तो मैं सेटअप ऑफ कर देती हूँ। ये लॉस की वजह से होता है कि मुझे बैड मार्केट कंडीशन का सही अंदाज़ा नहीं होता। मेरे पास कैपिटल का इशू नहीं है और मेरे पास एक साइड सोर्स है, मुझे मंथली 10 के पॉकेट मनी मिलती है, फिर भी मैं कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रही हूँ। मुझे लगता है कि प्रॉपर बैक टेस्टिंग करनी चाहिए। कभी कभी मैं चार्ट्स ओपन करती हूँ तो मुझे क्लियरली लगता है कि 1-2 ट्रेड्स विन हो सकती हैं। फोमो की वजह से मैं ट्रेड जल्दी ले लेती हूँ और वो लॉस में चली जाती है। मुझे ये भी फील होता है कि मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में नहीं है और मैं बहुत ओवरथिंक करती हूँ। मैं इस सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ? बिकॉज़ मेरे पास कुछ होता ही नहीं है करने को, कॉलेज स्टडी में कुछ इंटरेस्ट नहीं है आपकी तरह, बाकी आप बाकी, और मेरा पास कुछ करने को नहीं होता। आई एम एन ओनली सिस्टर एंड आई डोंट हैव एनी सिस्टर टू स्पेंड टाइम विद, सो आई गेट वेरी बोर्ड। और मैं फिर ओवर थिंकिंग फिर ओवर थिंकिंग बहुत करती हूँ। ओवर थिंकिंग वाला फिट था। देखो सही था ये सवाल, बहुत लंबा था, मैं तो सवाल पढ़ते पढ़ते थक गया हूँ, ठीक है। देखो इसका ना जवाब सिंपल, तुम बेहतर जानती हो, ठीक है। फोमो रिलेटेड हर एक चीज़ का जवाब हम ऑलरेडी दे चुके हैं।
आई डोंट थिंक सो कुछ ऐसा न्यू है जो कि मैं बता सकता हूँ कि यार ये दवाई लोगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक है। और बाकी ओवर थिंकिंग का मैं तुम्हें बताता हूँ ना, अपने माइंड, लर्न अबाउट हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। ठीक है। बुक्स पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है तुम्हें सिंपल पॉडकास्ट सर्च करनी है, यूट्यूब पे जाओ, सर्च हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, ट्रिक्स टू कंट्रोल योर माइंड, हाउ शुड आई कंट्रोल माई माइंड, वेज टू कंट्रोल माई माइंड, जाके लिखो, सर्च करो, उसके बारे में पढ़ो। स्लोली यू विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारे माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाता है। मेरा बहुत मसला था, मुझे लगता था कि मैं माइंड कंट्रोल बहुत इजीली सीख जाऊंगा। इतना इजीली नहीं सीख सकता बंदा, तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तुम अपने माइंड को बता रहे होते नहीं 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 मैं इसके बारे में नहीं सोचना चाहता, मैं इसके बारे में सोचना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारा माइंड कहता है कि यार ही इज़ प्लेइंग विद द थॉट्स, ही इज़ प्लेइंग विद द थॉट्स, लाइक ये बोल बताना चाह रहा है कि ये थॉट पे मैं नहीं सोचना चाह रहा, लेकिन ये सोच तो यही रहा है, तो फिर इसको और थॉट्स दो। तो इस तरह तुम अपने माइंड पे फंस जाते हो और बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है माइंड को कंट्रोल करने में। सिंपली एक टर्न ऑफ स्विच है, मैंने नहीं सोचना, नहीं सोचूंगा। कभी कभार मैं यूं करके बैठा होता हूँ, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा होता, यूं लिटरली ब्लैंक, एम्प्टी, शायद एक दो बिल्लियाँ चल रही हो मेरे दिमाग में, म्याऊ म्याऊ, नथिंग एल्स, इट्स एम्प्टी। वो इस वजह से क्योंकि स्विच ऑफ बटन में। तो अपने ओवर थिंकिंग के लिए सिंपल यही हल है कि भाई खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अच्छी बात है तुम ट्रेडिंग कर रहे हो, लेकिन ये जो इस पूरे की बात तुमने कही है ना, ऑलरेडी डिस्कस्ड है, तो वो तुमने अपनी सिचुएशन पे डालना है। हर चीज़ का डिफरेंट जवाब नहीं है, जितनी भी चीज़ें बताई हैं उसको अपनी सिचुएशन पे डालना है कि यार मेरा ये मसला है और इस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली मेरा क्या बन रहा है। तो हर सिचुएशन का डिफरेंट आंसर नहीं है ब्रो। यार मुझे ना सारे सेम लग रहे हैं क्वेश्चन। मुझे सिर्फ एक चीज़ बताओ तुम सारे, कि मैं चैट ओपन करता हूँ, टेक्निकल रिलेटेड सारे क्वेश्चंस तुम लोगों को क्लियर हो गए हैं? टेक्निकल रिलेटेड, टेक्निकल सब कुछ क्लियर है? टेक्निकल यस और नो में जवाब दो, अभी मैं क्वेश्चंस नहीं देख रहा, थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लगी है मुझे। टेक्निकल रिलेटेड सवाल क्लियर हो गए हैं कि नहीं तुम लोगों के? नो, तो भाई वो पूछो ना। हाँ M5 कॉम भाई बताओ, जल्दी से जल्दी सवाल पूछो, बताओ। अच्छा, कल कल दिवाकर भाई ने ना चार्ट पे हमें एक चीज बताई थी 4 स्टेप्स के रिलेटेड, कि अगर इस तरह यस तुम लोग का एसएल जाता है तो उसका रिलेटेड क्वेश्चन है। दिवाकर भाई आपने ना चार्ट पे एक एग्जांपल दी थी, फिर आपने उसमें कहा था कि अक्सर वो जो ट्रेंड शिफ्ट आता है ना तो वो बहुत बड़ा मूव होता है, तो जब उस पे हाँ एसएल भी पड़ता है और उसके हिसाब से फिर हमें ना टीपी भी बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं 1:2 के, जो कि अक्सर उधर यस तक मार्केट जाने से पहले ही रिवर्स कर देती है। फिर आपने कहा था ना कि तुम लोग इसके बजाय जो है जहां से मतलब जिस पॉइंट को उसने तोड़ा हो, जो हमने मेजर किया हो ना, यस यस जिस पिछले पॉइंट को उसने तोड़ा हो, तो उसी का ही 50% रख लो। तो इसके यस आपने फिर कहा था कि आप 1:4 एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस उसमें एक्यूरेसी इसलिए बढ़ती है ना कि अक्सर 1:4 से ही मार्केट रिवर्स हो जाता है। तो मेरा इसमें क्वेश्चन ये कि अगर मैं यस मतलब जो नॉर्मली जिस तरह 4 स्टेप्स यूज कर रहा हूँ ना, मैं हाँ उसी तरह यूज करता रहूँ, लेकिन जहां पर मेरा ट्रेंड से बड़ा पड़ रहा है मैं इस चीज हाँ को यूज करने लग जाऊं, लेकिन 1:4 की जगह अगर मैं 1:3 रखूं जो कि एक आइडियल है, ठीक है, यस तो क्या उससे इम्प्रूव हो सकता है ये चीज, यानी बस मुझे स्किप कर देना चाहिए वो फिर? यस यस कर सकते हो आप। आपको लगेगा हाँ ये कर सकते हो, ये बेस्ट सोल्यूशन रहेगा पता है एक्चुअली, क्योंकि आप ना लाइक मार्केट ने जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला जो मूव दिया होगा ना, जी ट्रेंड शिफ्ट वाला, जी उसको ऑब्जर्व करके आप उसके हिसाब से अपना जो वो है ना एंट्री मेथड उसको कस्टमाइज कर रहे हो, तो ये बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है। क्योंकि मार्केट कंडीशन ऑब्वियसली हर टाइम डिफरेंट डिफरेंट रहती है, कोई भी दो ऐसे ही है। एग्जांपल सेम नहीं रहते, एक तो और आप ये एक बिल्कुल कर और ये सकते हो। ठीक है, एक और ये है ना कि अक्सर जहाँ पर हमने 30 मिनट पर मेजर किया होता है ना, तो कभी कभी यस जब कोई मेजर न्यूज़ होता है तो बहुत बड़ी वॉलेटाइल कैंडल उसने छोड़ी होती है जो हमारे लेवल को टच करती है। तो उस केसेस हाँ में फिर हमें मोस्टली क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने बैक टेस्टिंग में ये ऑब्जर्व किया, फॉरवर्ड टेस्टिंग में बल्कि,
कि हाँ, उसमें ये मेरा ट्रेंड मतलब शिफ्ट वाला मूव है कि इवन ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन वाला नहीं, मूव है? ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन वाला 30 मिनट पर जब हम ओके, बिल्कुल पहला ओके, स्टेप करते हैं। ओके, ओके। ये हाँ, अगर वो ट्रेंड शिफ्ट वाला ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन वाला मूव है, मतलब 30 मिनट पे जो आपने ऑब्जर्व किया रहेगा ना, बड़ा कैंडल है जी मूव का, न्यूज हाँ का, सॉरी। तो आप उस पे प्रॉपर 4 स्टेप्स अप्लाई कर सकते हो, नो डाउट। बस आपको मार्क कर दिए ना, डिस्काउंट लेवल पे ट्रेंड शिफ्ट देखो, बस सिंपल है। ठीक है। और लेकिन अगर अगर 5 मिनट वो जो को मूव है ना न्यूज वाली, वो ट्रेंड जी शिफ्ट वाला मूव है, देन आप उसको अवॉइड कर सकते हो। ठीक है। और अगर अब ये चीज़ तो ना मुझे बैक फॉरवर्ड टेस्टिंग से ही पता लगेगी कि अगर मैं वन यस, रेशो टू की जगह कम मैयर करके 1:3 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, तो ये चीज़ मैं अभी यस, फॉर द कमिंग 1 मंथ बैक टेस्ट करूंगा, जिस तरह लास्ट 1 मंथ में मैंने यस, आपको प्रोग्रेस करके दिया था। यस, 20% एक्यूरेसी से मैं 64 पे गया था। तो ये चीज़ में मैं बैक टेस्ट करके पता लगा लूंगा। लेकिन आपका तो यस। इतना एक्सपीरियंस होगा ना मार्केट में, आपने तो 1:2 भी अप्लाई किया होगा, 1:3 हाँ, भी। तो आपके हिसाब से सबसे बेस्ट क्या रहता है? मैं ना सिर्फ 4 स्टेप्स यूज नहीं करता, पहली बात। ये जी आपको बताया गया था ताकि आप लाइक इजीली एंट्रीज वगैरह फाइंड कर सको, ठीक है। मैं जी, एवरीडे बिगिनर चार्ट फ्रेंडली में है। आता हूँ। हाँ, बिगिनर फ्रेंडली है, एंड आपका ट्रेडिंग जर्नी ना लाइक डे 1 से चालू हो सकता है इस स्ट्रेटजी के थ्रू, जी ठीक है। लेकिन ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं सारा जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है ना, मैं उसको यूटिलाइज करता हूँ। सुबह उठता हूँ एंड देखता हूँ कि कौन सा पेयर बेस्ट लग रहा है, ठीक है, ट्रेड करने के लिए। उस पे जी कौन कोई एक एंट्री प्लान करता हूँ एंड देखता हूँ, लाइक एवरेजिंग करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे को कोई एक पेयर पे ना लाइक एंट्री दिख रही है, तो मैं फर्स्ट एंट्री थोड़ा सा कम लूंगा, फिर उसके बाद जितना मेरे लाइक एंट्री पॉइंट के नीचे आते जाएगा, बाई कर रहा हूँ तो जितना नीचे आते जाएगा उतना मैं बाई करते जाऊंगा। एक एसएल पकड़ ठीक के रहूंगा मैं, ठीक है। मैं एज्यूम करूंगा कि ये लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए, अगर इसको ब्रेक करता है देन मेरा ट्रेड खत्म। लेकिन उस लो के जब तक ऊपर है ना, जितने नीचे आते जाएगा मैं एवरेज करते जाऊंगा। एंड जैसे ही मेरा लाइक मेरे डायरेक्शन में मूव आना स्टार्ट होगा ना, तो लाइक मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उस मूव से, उतने पे ही मैं एग्जिट करूंगा। फॉर एग्जांपल अगर वो मूव चल गया तो एटलीस्ट 4-5 आर दे देता है, ठीक है। तो सिस्टम अच्छा ये रहता है। जैसे अच्छा, लास्ट ये हो क्रूड गया। का एग्जांपल था, क्रूड का एग्जांपल जी था ना, तो जी जी वहां पे प्रॉपर लाइक जो भी बाई रेंज, अगर वो स्क्रीनशॉट जो भेजी होगी ना उसको अच्छे से देखोगे, तो प्रॉपर जो बाई रेंज है ना उसका 75% पे एंट्री दिया है, एंड अभी लाइक वो रनिंग ऐसे ही। ट्रेड है। तो उस पे भी लाइक अच्छा खासा आरआर था। लाइक जितना आप लाइक अपने जो एंट्री पॉइंट है ना उसके पास में एवरेज करते जाते, तो उसी सेम एनालिसिस से 1:10-20 तक भी निकाल सकते थे। मैटर वो करता है। लेकिन ठीक है। ये अब फोर मेरे स्टेप्स आपके प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको डे 1 से लाइक सिंपल वे में एंड हाई विन रेट के साथ एंट्रीज मिलती जाए, अब ये जो मेरे कुछ ठीक है। क्वेश्चन है ना, ये बहुत से लोगों के होंगे, तो उनकी भी यस, हेल्प हो जाएगी। पहला तो ये था ना कि 4 स्टेप हमारे हमें बस एक डिफॉल्ट वो दे दिया गया था कि बस आप अगर फॉरेक्स में नहीं हाँ, हो तो बस 4 स्टेप यूज करो, जिससे आप मतलब काफी अच्छा कर सकते हो, जो कि मुझे यस, मतलब मैं उसका गवाह हूँ, क्योंकि मुझे काफी अच्छा करने लगा यस, उसकी यस, वजह से। दूसरा ये कि अभी ना कल ये चीज मैंने कल के सेशन में क्लियर की थी कि अभी ये जो न्यू वाली स्ट्रेटेजी है जो 1:4 हाँ, है, अगर मैं अभी देखो मैं 4 स्टेप 1:2 पे यूज करूँ, लेकिन मैं उस पर स्विच हाँ, नहीं करूंगा। उसका हाँ, रीजन ये है क्योंकि मेरा माइंड ऑलरेडी 4 स्टेप से यूज टू हो चुका है, तो मुझे काफी यस, टाइम यस, लगेगा उसको यस, अडॉप्ट करने में। इंस्टेड मैं 4 स्टेप को मॉडिफाई कर सकता हूँ अच्छा आ रहा निकालने के हाँ, लिए। तो हाँ, एक हाँ। मैंने ये आपसे कंफर्म करना था, तो इस पे आप मेरे साथ एग्री कर सकते हो? देखो बात ऐसी है ना, वो जो न्यू कॉन्सेप्ट है उसकी अभी भी लाइक एवरीडे मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ, एंड बैक टेस्टिंग फुल चल रहा है उस पर, ठीक है। जी मैंने ये ऑब्जर्व किया ना, लाइक अभी मैं रिसेंटली पास्ट 1-2 मंथ्स का डेटा उठा के देख रहा था, तो बहुत ही अच्छा वर्क कर रही है पास्ट 1-2 मंथ्स में। लेकिन आप देख रहे हो कि 1-2 मंथ्स में क्या हो रहा है, वॉर हो रहा है, दुनिया भर की जी वॉलेटिलिटी आई है। लेकिन जब ऐसे मैंने ही। लाइक दिसंबर या फिर नवंबर लास्ट ईयर का डेटा उठा के देखा ना, तो लाइक कंप्लीटली डिफरेंट रिजल्ट्स। तो अभी इस पे लाइक मैं इतना कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि स्टिल बैक टेस्टिंग चल रही है, एंड 1-2 मंथ्स का डेटा देखे तो बहुत अच्छा वर्क कर रही है, समझ रहे हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन है लेकिन कि आप बात यह है अक्सर ना ना कि 4 स्टेप्स बहुत पहले से वर्क कर रही है एंड करती ही रहेगी, क्योंकि ये ट्रेंड का पहला लाइक ट्रेंड का जो रूल है ना, फर्स्ट रूल, उसको प्रॉपरली रेस्पेक्ट फुलफिल कर करती रही है। है। यस, जी। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन ये है, आप अक्सर ना मतलब प्री मार्केट एनालिसिस भी करते हो ये चीजें। मेरे पास यस, सुबह का टाइम जो होता है जब मार्केट बिल्कुल स्लो मूव कर रहा होता है, मैं अक्सर उस हाँ, टाइम भी फ्री होता हूँ, मैं जल्दी उठ जाता हूँ। हाँ, तो उधर मुझे क्या ऐसी की पॉइंट्स या देखने पड़ती है कि जिससे मैं जब
ट्रेड लेने लगता हूँ मुझे पहले से थोड़ा आइडिया हो मार्केट का, जिस तरह आप भी कहते हो कि मैं मार्केट चेक कर लेता हूँ, प्री मार्केट एनालिसिस कर लेता हूँ, तो उसमें क्या की पॉइंट्स देखने रहते हैं? ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो जाएगा क्योंकि कोर्स में हमने इस चलिए बारे फिर में बिल्कुल डिस्कस नहीं ठीक किया है, है। ठीक लेकिन है फिर चलिए। भी अगर देखना चाहे तो आप लाइक पहला, अभी जैसे मैंने बोला कोरिलेशन, ठीक है, कोरिलेशन मेरे एनालिसिस में लाइक बहुत हद तक हेल्प करता है मुझे अपना व्यू क्रिएट करने में। ठीक है, दूसरे पेयर्स अच्छा। में क्या चल रहा है, ठीक है, उसके थ्रू भी मैं कोई व्यू बना सकता हूँ। दूसरा चीज़ ये है कि सेशंस, अगर कोई एक टाइम ऑफ द डे मैं ऑब्जर्व करूंगा कि एवरीडे सेम टाइम में क्या हो रहा है, ठीक है, अगर एज्यूम करो कोई एक सेटअप मुझे आज दोपहर को मिल रही है एंड मैं जी पास्ट में देखता हूँ कि कल सेम टाइप का सेटअप मिला था मुझे दोपहर को लेकिन वो ट्रैप कर गया, तो मैं आज कन्विंस हो सकता हूँ कि आज वो ट्रैप नहीं करेगा, आज वो वर्क करेगा। तो इस बेसिस पे ठीक मैं है, लाइक कॉन्फिडेंस बिल्ड होती है मेरी कि कोई ट्रेड पे कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, ऐसे करके। ठीक है। दूसरा ये जो एक ना 10% रूल होता है कि मतलब आपके पास कैपिटल है $100, लेट से आप उसमें बस यस 10 गेल करते हो, ये बाइनरी के लिए तो सुटेबल नहीं है, ठीक है, उसमें यस बहुत ही रिस्की रहता है। एक दिन ऐसा आता है यस। कि बंदा पूरा वॉश कर देता है। फॉरेक्स में हम इस पर कर सकते हैं क्योंकि फॉरेक्स की तो एक एवरेज जो 4 स्टेप्स पे ट्रेड होती है वो हाँ ऑन एन एवरेज 1-2 दिन तो चलती रहती है मिनिमम। हाँ तो हाँ। फॉरेक्स में आप इस बारे में क्या बोलते हो? देखो, अगर आपको ग्रो करना है ना, सिंपल मैं बोलता हूँ आपको बस एक चीज पे फोकस करनी है। आप स्टार्ट करो स्लोली, ठीक है, कम रिस्क करके, 100 से स्टार्ट कर रहे हो, $5 रिस्क करो, $10 करो, कुछ बना लिया आपने, 10 20 30 जितना भी बनाया, ठीक है, थोड़ा सा जी एग्रेसिव होना स्टार्ट करो। जैसे ही आप ठीक है। बनाते जाओगे ना, आप थोड़ा 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 करके एग्रेसिव होते जाओ। बस एक चीज का ध्यान रखना, जहां पे भी आपको धक्का लगे बड़ा सा, फॉर एग्जाम्पल 100 से 200 कर लिया आपने, ठीक है, 200 पहुंच के आपने 50 उड़ा दिए, तो उसी पॉइंट पे आपको स्टॉप कर देनी है। अगर आप उस जी पॉइंट पे स्टॉप हो गए ना, आप लाइक 110% वापस उस 200 के मार्क को ब्रेक करोगे एंड 300 400 पे पहुंच जाओगे। लेकिन अगर उस टाइम पे आपने स्टॉप नहीं किया ना, फिर आपका पूरा अमाउंट ब्लो हो सकता है। बस एक ही ठीक है। चीज को अब आपको ध्यान देना। अब मैंने एक चीज ये सीखी अबे है कि बस कर देना भाई, कितना पूछेगा भेड़चोद, सारा एक ही तुम में पूछ लेगा क्या? पैसे दिए हुए हैं क्या तूने हमें भेड़चोद यहाँ पे बैठने के? 2 घंटे से बैठे हुए हैं मैं। अच्छा बस मेरी एक सी पे है, ये देखते हुए ये साफ नहीं, पता कल लगता आपने है नहीं कि कल का सेशन हम सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल्स के लिए रखेंगे। मुझे भूख लगी हुई है बहुत ज़्यादा, मेरी एनर्जी बिल्कुल लो हो गई है मैं खुद और हाँ फेक इतना एनर्जी भूखा हूँ। दिखाई नहीं जाती मुझसे। सो दिवाकर तू भी जा, अच्छा सा रेस्ट यस कर, अच्छा सेशन था काफ़ी यस। ज़्यादा। कल का सेशन सिर्फ और सिर्फ हम डेडिकेट करेंगे टेक्निकल्स के ऊपर। आज हमने मिक्स सब कुछ आंसर किया, लेकिन कल का सेशन सिर्फ और सिर्फ ये देखते हुए, क्योंकि तुम लोग नो नो बोल रहे हो, टेक्निकल्स मैं चाहता हूँ तुम लोगों के बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर तुम 2 घंटे दे रहे हो ना भाई, तो तुम लोगों को फायदा होना चाहिए, सही है। सो विद दिस लेट्स एंड द सेशन। अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, और जो यूट्यूब पे देख रहे हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार, पैसा नहीं मिलता मुझे लेकिन अच्छा लगता है। आई लव द नंबर्स व्हेन इट गोज अप। सो विद दिस लाइक लव्स भी इन द कर चैट, देना। सी यू टुमारो। टेक्निकल क्वेश्चंस पहले से रेडी रखना अपने, एंड विद दिस सी यू टुमारो। बाय 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 बाय।